में गया। सीक्रेट चेंबर उसे बेहद पसंद आया। जगह बड़ी थी और साउंड प्रूफिंग भी शानदार थी। आरव ने मन से कहा कि इनर डिसाइपल होना वाकई अलग ही ठाठ बाट रखता है। आरव को यह नहीं पता था कि ऐसा केव केवल उसी को दिया गया था। यह वह केव था जिसे डेनिश ने खास तौर पर एल्डर्स के लिए आरक्षित करने का आदेश दिया था। आरव को विशेष रूप से संरक्षित और प्रशिक्षित किया जाना था, इसलिए उसके रहने की जगह में कोई कमी नहीं रखी गई थी। गोल्डन लायन भी स्पिरिट बीस्ट रूम में चला गया, जो आउटर सेक्ट वाले कमरे से कई गुना बड़ा था। गोल्डन लायन इससे बेहद संतुष्ट था। आरव ने स्टोरेज बैग से सारा सूखा मांस उसमें डाल दिया। यह वही मांस थे जिन्हें पहले छोटे छोटे ढेरों में बांटा गया था। आरव जानता था कि वह अक्सर व्यस्त रहता है और कहीं फिर से उसे खाना देना भूल न जाए, इसलिए ज्यादा देना ही बेहतर था। इन सब कामों के बाद आरव वापस सीक्रेट चेंबर में लौटा और स्टोरेज बैग में रखी जेड स्लिप्स देखने लगा ताकि इनर सेक्ट की जानकारी अच्छी तरह समझ सके। 3 घंटे बाद उसने जेड स्लिप नीचे रख दी। वह सभी स्लिप्स पढ़ चुका था। इनर सेक्ट की संरचना आउटर सेक्ट जैसी ही थी। ट्रेजर पेविलियन, मिशन पेविलियन, इंटरनल अफेयर्स पेविलियन, लाइब्रेरी पेविलियन सब मौजूद थे। फर्क बस इतना था कि आउटर सेक्ट में केवल एक टीचिंग हॉल था, जबकि इनर सेक्ट में अलग अलग पीक्स पर जाकर एल्डर्स के लेक्चर सुनने होते थे। प्रकाश याशवांट जैसे एल्डर्स में हॉल में नहीं पढ़ाते थे, बल्कि अपने अपने पीक्स पर रहते थे। सभी इनर डिसाइपल्स वहां जाकर लेक्चर सुन सकते थे और कुछ आउटर सेक्ट के लोग भी भाग ले सकते थे। मिशन पेविलियन और ट्रेजर पेविलियन में ज्यादा बदलाव नहीं था, बस इनर डिसाइपल्स के मिशंस ज्यादा कठिन थे और उनके रिवॉर्ड पॉइंट्स भी ज्यादा थे। आरव के पास अभी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स ज्यादा नहीं थे, लेकिन स्पिरिट स्टोन्स की कमी बिल्कुल नहीं थी। सीक्रेट रेल्म की यात्रा में उसने बड़ी दौलत कमाई थी। उसने मन ही मन योजना बनाई कि पहले स्पिरिट स्टोन्स को कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स में बदलेगा, फिर इनर सेक्ट के ट्रेजर पेविलियन में गॉड स्पिरिट ब्लड की उपलब्धता देखेगा। अगर वहां ना मिला तो मिशन पेविलियन में क्वेस्ट डाल देगा। आरव ने स्टोरेज बैग्स खाली करना शुरू किया। स्पिरिट स्टोन्स ढेर की तरह जमा होने लगे, जैसे कोई छोटा पहाड़ बन रहा हो। सीक्रेट रेल्म में उन्होंने 1000 से ज्यादा आउटर डिसाइपल्स को लूटा था और यह लोग सभी काफी अमीर थे। आरव ने सुविधा के लिए सारे स्टोरेज बैग्स खाली कर दिए। हर बैग में स्पिरिट स्टोन्स, पिल्स की बोतलें, अलग अलग दर्जे के मैजिकल आर्टिफैक्ट्स, मटेरियल्स, टैलिस्मन्स और कपड़े भरे थे। देखते ही देखते सीक्रेट चेंबर लगभग भर गया। आरव को देखकर खुद पर हंसी आ गई। अगर पुराना केव होता तो शायद यह सब समा ही ना पाता। पूरी रात लग गई सब कुछ गिनने और छांटने में। अंत में आरव थका हुआ था, लेकिन बेहद खुश भी। स्पिरिट स्टोन्स की संख्या 5 लाख से ज्यादा थी और इसमें बाकी चीजें शामिल भी नहीं थी। मोटे हिसाब से उसने अंदाजा लगाया कि सब बेचने पर कम से कम 10 लाख स्पिरिट स्टोन मिलेंगे। यह एक बहुत बड़ी रकम थी। इतनी राशि बड़े परिवारों के लिए भी भारी होती, छोटे परिवारों के लिए तो सोचना भी नामुमकिन था। थोड़ा आराम करने के बाद उसने इनर डिसिप्लिन की पर्पल रोब पहन ली और कैब से बाहर निकला। वह इनर सेक्ट के ट्रेजर पेविलियन जाना चाहता था। वहां पहुंचकर उसे आउटर सेक्ट के समय की याद आ गई, जब सोनी नाम की सर्वेंट डिसाइपल ने उसे रास्ता दिखाया था और बहुत धैर्य से उसकी मदद की थी। जाते समय उसने आरव को एक जेड स्लिप भी दी थी। आरव ने वही जेड स्लिप निकाली और सोनी से संपर्क किया। उसने बताया कि वह अब इनर डिसाइपल बन चुका है और कुछ खरीदारी करना चाहता है। थोड़ी ही देर में जवाब आया कि वह तुरंत इनर सेक्ट आ रही है। 15 मिनट से भी कम समय में सोनी ग्रे रोब में वहां पहुंच गई। उसने आरव को देखते ही पहचान लिया। अब आरव आउटर सेक्ट में एक लेजेंड बन चुका था। उसने स्टार सन को हराया था और इनर सेक्ट सिलेक्शन में पहला स्थान पाया था। सोनी घबराई हुई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आरव अब भी उसे याद रखेगा। आरव ने मुस्कुराकर कहा कि वह पहले स्पिरिट स्टोन को योगदान पॉइंट्स में बदलना चाहता है। सोनी ने बताया कि इसके लिए इंटरनल अफेयर्स पेविलियन जाना होगा। वहां पहुंचकर बताया गया कि 50 स्पिरिट स्टोन्स में एक कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलता है। आरव ने शांति से कहा कि वह 2000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स बदलना चाहता है। यह सुनकर सोनी हक्की बक्की रह गई। 2000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स यानी 2001 लाख स्पिरिट स्टोन। आसपास मौजूद कई इनर डिसिप्लिन भी यह सुनकर चौंक गए। आरव ने बिना किसी हिचक के एक स्टोरेज बैग निकाला और स्टुअर्ड की तरफ फेंक दिया। स्टुअर्ड ने बैग जांचा और उसी पल उसका चेहरा बदल गया। उसके अंदर ठीक 1 लाख स्पिरिट स्टोन्स थे। अंत में आरव का डिसाइपल टोकन अपडेट हुआ और उसमें 2080 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हो गए। सब ठीक देखकर आरव ने धन्यवाद किया और बाहर चला गया। सोनी उसके पीछे पीछे चली। इंटरनल अफेयर्स पेविलियन में मौजूद बाकी इनर डिसाइपल्स स्तब्ध रह गए थे। वह आदमी सच में बेहद अमीर था। एक सच्चा धनी जानता है कि 2000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कोई छोटी रकम नहीं होती। अगर कोई सिर्फ मिशंस करता रहे बिना खाए पिए भी, तो इतने पॉइंट्स जमा करने में दशकों लग जाएंगे। इंटरनल अफेयर्स पेविलियन से निकलकर सोनी और आरव सीधे ट्रेजर पेविलियन की ओर गए। आरव ने पहले ही उसे बता दिया था कि उसे गॉड स्पिरिट ब्लड चाहिए। सोनी ने पहले कभी इतना कीमती मटेरियल नहीं सुना था, लेकिन वह ट्रेजर पेविलियन से अच्छी तरह परिचित थी और इनर डिसाइपल होने के कारण कई बार वहां आ चुकी थी। ट्रेजर पेविलियन में प्रवेश करते ही आरव चौंक गया। वहां सच में बहुत सारे ग्रे रोब पहने सर्वेंट डिसाइपल्स मौजूद थे। वह तुरंत सबकी नजरों में आ गया। एक्सट्रीम इमॉर्टल सेक्ट में मिसलेनियस डिसाइपल्स पूरे सेक्ट में फैले हुए थे। जो भी सेक्ट में कुछ समय बिताता है उसे यह बात पता चल जाती है। यहां तक कि नायना भी यह जानती थी, लेकिन आरव, जो शायद ही कभी बाहर निकलता था, उससे यह बात स्वाभाविक रूप से छूट गई थी। सोनी आरव को स्पिरिचुअल मेडिसिन बेचने वाले काउंटर पर ले गई। उन्होंने तुरंत पूछा कि क्या गॉड स्पिरिट ब्लड उपलब्ध है। आरव की आंखों में उम्मीद चमक उठी। अगर यह मिल जाता तो हेवन मेंडिंग पिल की सारी सामग्री पूरी हो जाती। इसके बाद बस उसे अपनी एल्केमी स्किल्स बढ़ानी होती। दुर्भाग्य से दुकान का मालिक कुछ देर सोचता रहा और फिर सिर हिलाकर मना कर दिया। उसके पास यह सामग्री नहीं थी। आरव के चेहरे पर तुरंत निराशा छा गई। इसके बाद आरव ने स्पिरिट मेडिसिन सेक्शन के शॉपकीपर से कहा, बॉस क्या आपके पास हार्ट बेंडिंग लेदर या रेड फायर ड्राई है? ये दोनों हेवन मेंडिंग पिल को रिफाइन करने के लिए जरूरी 3 इंग्रेडिएंट्स में से थे। इस समय आरव के पास इन दोनों हर्ब्स की सिर्फ एक मात्रा थी, जिससे केवल एक ही बैच तैयार हो सकता था। उसने पहले से ही सोच रखा था कि इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को और खरीदना जरूरी है, क्योंकि अगर रिफाइनमेंट में कोई गड़बड़ी हो जाए और पूरी बैच फेल हो जाए तो भारी नुकसान हो सकता था। शॉपकीपर ने आरव को ऊपर से नीचे तक देखा। उसे यह पूरी तरह अजनबी लग रहा था। उसने कहा कि दोनों चीजें उनके पास हैं, लेकिन कीमत थोड़ी ज्यादा है। आरव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सीधे पूछा कि कितने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स लगेंगे। उसके लिए पॉइंट्स कोई बड़ी बात नहीं थे। कम पड़े तो वह और एक्सचेंज कर लेता। शॉपकीपर ने बताया कि रेड फायर ड्राई की एक यूनिट 120 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की है, 120 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की है, और हार्ड बेंडिंग लेदर का एक पीस 200 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स का है। आरव कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया कि उसे कितनी मात्रा चाहिए। शॉपकीपर 120 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की है और हार्ड बेंडिंग लेदर का एक पीस 100 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स का है।
आरव कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया कि उसे कितनी मात्रा चाहिए। शॉपकीपर 120 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की है और हार्ड बेंडिंग लेदर का एक पीस 200 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स का है। आरव कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया कि उसे कितनी मात्रा चाहिए। शॉपकीपर 120 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की है और हार्ड बेंडिंग लेदर का एक पीस 200 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स का है। आरव कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया कि उसे कितनी मात्रा चाहिए। शॉपकीपर 120 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की है और हार्ड बेंडिंग लेदर का एक पीस 200 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स का है। आरव कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया कि उसे कितनी मात्रा चाहिए। शॉपकीपर कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की है और हार्ड बेंडिंग लेदर का एक पीस 200 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स का है। आरव कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया कि उसे कितनी मात्रा चाहिए। शॉपकीपर अन्ना कमोन 20 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की है और हार्ड बेंडिंग लेदर का एक पीस 200 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स का है। आरव कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया कि उसे कितनी मात्रा चाहिए। शॉपकीपर 120 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की है और हार्ड बेंडिंग लेदर का एक पीस 200 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स का है। आरव कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया कि उसे कितनी मात्रा चाहिए। शॉपकीपर ओनली द कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की है और हार्ड बेंडिंग लेदर का एक पीस 200 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स का है। आरव कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया कि उसे कितनी मात्रा चाहिए। शॉपकीपर को 20 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की है और हार्ड बेंडिंग लेदर का एक पीस 200 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स का है। आरव कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया कि आरव कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया कि उसे कितनी मात्रा चाहिए। आरव कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया कि उसे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स का है। आरव कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया कि उसे कितनी 200 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स का है। आरव कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया कि उसे कितनी मात्रा चाहिए। शॉपकीपर को नाम ने 20 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की है और पाया कि सब सही है। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलकने लगी। उसने अपना आइडेंटिटी टोकन निकाला और शॉपकीपर ने भी अपना टोकन निकाला। आरव ने उंगली हिलाई और एक प्रकाश की किरण सामने वाले के टोकन में चली गई। शॉपकीपर ने देखा कि उसके टोकन में सच में 1600 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स जुड़ चुके थे। लेनदेन पूरा हो गया। आरव मुस्कुराते हुए हर्ब्स समेटने लगा। उसके चेहरे पर जरा भी दुख या हिचक नहीं थी, मानो उसने कोई बहुत छोटी रकम खर्च की हो। यह देखकर शॉपकीपर पूरी तरह हैरान रह गया। इनर सेक्ट के सबसे अमीर डिसाइपल्स भी आरव जितनी बेफिक्री नहीं दिखाते थे। उसी समय सोनी खुशी से खिल उठी। ट्रेजर पेविलियन में सर्वेंट डिसाइपल को 10% कमीशन मिलता था। आरव ने 1600 पॉइंट्स खर्च किए थे, यानी सोनी को सीधे 160 योगदान अंक मिले। यह रकम किसी मीनियल डिसाइपल के लिए तो सपना थी, इनर डिसाइपल्स के लिए भी यह छोटी नहीं मानी जाती। शॉपकीपर ने नियम के अनुसार 160 पॉइंट्स उसे दे दिए। असल में ट्रेजर पेविलियन बिना सर्वेंट डिसाइपल के भी चल सकता था, लेकिन सेक्ट ने यह व्यवस्था इसलिए बनाई थी ताकि सभी डिसाइपल्स को कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कमाने का एक तरीका मिले, चाहे आउटर डिसाइपल हो या इनर डिसाइपल। कीमत हमेशा एक सी रहती है, गाइड हो या ना हो। आरव ने शॉपकीपर को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया और उसकी हैरानी भरी नजर के सामने से सोनी के साथ बाहर निकल गया। गॉड स्पिरिट ब्लड नहीं मिल पाया, लेकिन बाकी 2 इंग्रेडिएंट्स मिल जाना भी बहुत बड़ी बात थी। कुछ सोचने के बाद आरव ने मिशन पेविलियन जाने का फैसला किया। वह मिशन लेने नहीं बल्कि मिशन देने जा रहा था। उसने सोनी से कहा कि अब वह जा सकती है और उसका धन्यवाद किया। सोनी बेहद खुश थी। 160 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। मुस्कुराते हुए उसने कहा कि अगली बार कुछ भी चाहिए हो तो उसे जरूर बुलाना। सोनी के जाने के बाद आरव इनर सेक्ट के मिशन पेविलियन पहुंचा। यह आउटर सेक्ट के मिशन हॉल जैसा ही था, बस यहाँ के मिशन कहीं ज्यादा कठिन थे। आरव ने बस सरसरी नजर डाली और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इनर सेक्ट मिशन हॉल में लोग भी कम थे। आरव सीधे मिशन जारी करने वाले डीकन के पास पहुंचा। डीकन ने उसे देखा और समझ गया कि यह चेहरा नया है। उसने पूछा कि क्या काम है। आरव ने शांत स्वर में कहा कि वह गॉड स्पिरिट ब्लड प्राप्त करने के लिए एक मिशन जारी करना चाहता है। डीकन चौंक गया। आरव ने समझाया कि वह 8 गॉड स्पिरिट्स मंकी के एसेंस ब्लड की बात कर रहा है। डीकन ने पूछा कि रिवॉर्ड में कितने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स देगा। उसने यह भी बताया कि इस तरह का एसेंस ब्लड आमतौर पर ट्रेजर पेविलियन में उपलब्ध नहीं होता। स्पिरिट पीस्ट्स इसे बहुत कीमती मानते हैं, इसलिए रिवॉर्ड काफी ऊंचा रखना पड़ता है और फिर भी यह पूरा होगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं होती। आरव ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा कि फिलहाल 400 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स रखो। डीकन फिर से चौंक गया और पूछा कि क्या वह पक्का है। आरव ने हाँ कहा और बताया कि बदले में उसे 4 ड्रॉप्स चाहिए। हेवन मेंडिंग पिल के एक फर्नेस के लिए 1 ड्रॉप ही काफी होता है। डिकॉन ने सिर हिलाया। आरव ने बिना किसी हिचक के अपने 400 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स ट्रांसफर कर दिए। डीकन ने मिशन रजिस्टर कर लिया और उसे एक जेड स्लिप दी, यह बताते हुए कि अगर कोई सूचना मिलेगी तो वॉइस मैसेज के जरिए बता देगा। मिशन पेविलियन से निकलकर आरव अपने केव लौट आया। मिशन जारी हो चुका था, बस इंतजार करना था। केव में घुसते ही उसने गहरी सांस ली। यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी उसे बहुत सुकून दे रही थी। वह सीधे कल्टीवेशन सीक्रेट रूम में गया। उसने सोचा कि 2 दिन बाद एल्डर प्रकाश रिफाइनिंग क्लास लेने वाले हैं और उसे जरूर जाना चाहिए। जेड स्लिप्स में हर एल्डर की टीचिंग टाइम साफ दर्ज थी। प्रकाश यशवंत एक 5th ग्रेड अल्केमिस्ट हैं। उनकी क्लास छोड़ना बेवकूफ़ी होती। आरव अब खुद को 1st ग्रेड अल्केमिस्ट मानने लगा था। वह आसानी से 1st ग्रेड पिल्स बना सकता था। अब तक वह हमेशा स्टार चार्ट के अंदर ही अल्केमी करता आया था, जहां टॉप ग्रेड फायर स्पिरिट स्टोन्स और ब्रॉन्ज अल्केमी फर्नेस इस्तेमाल करता था। बाहर अल्केमी करने पर क्या फर्क पड़ेगा, यह उसे नहीं पता था। आरव ध्यान में बैठ गया। अब उसके पास हार्ड बेंडिंग लेदर की 5 एक्स्ट्रा यूनिट्स थी। बस एक गॉड स्पिरिट ब्लड मिल जाए तो हेवन मेंडिंग पिल की सारी सामग्री पूरी हो जाएगी। अब उसका लक्ष्य था अपनी अल्केमी स्किल्स को और बेहतर बनाना। वह चाहता तो प्रकाश या युवान से मदद मांग सकता था, वे जरूर ग्रेड 3 पिल्स रिफाइन कर देते। लेकिन हेवन मेंडिंग पिल की रेसिपी उसे स्टार चार्ट से मिली थी, जिसकी उत्पत्ति वह किसी को समझा नहीं सकता था, इसलिए उसे सब कुछ खुद ही करना था। उसकी सोल स्टार चार्ट में प्रवेश कर गई। सबसे पहले उसने एक टॉप ग्रेड वुड एट्रीब्यूट स्पिरिट स्टोन लिया और एनलाइटनमेंट सीड को खिलाया। इस बार सीड ने बहुत तेजी से एनर्जी अब्सॉर्ब की और थोड़ी ही देर में स्टोन बेकार हो गया। फिर भी सीड संतुष्ट नहीं हुआ। आरव ने दूसरा स्टोन दिया, वह भी जल्दी अब्सॉर्ब हो गया। सीड ने अपनी डिवाइन सेंस से आरव को संकेत दिया कि वह और चाहता है। आरव हैरान हुआ कि इसकी भूख इतनी क्यों बढ़ गई है, लेकिन उसने कंजूसी नहीं की। आखिरकार सीड ने 5 टॉप ग्रेड वुड एट्रीब्यूट स्पिरिट स्टोन्स अब्सॉर्ब किए, तब जाकर वह शांत हुआ।
आरव ने सोचा कि शायद मैरो क्लेंजिंग पूल की स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब करने की वजह से सीड और ग्रो कर गया है। यह उसके लिए अच्छी बात थी। स्टार चार्ट में इसके स्टार चार्ट में स्पिरिट स्टोन्स की कोई कमी नहीं थी। इसके बाद उसने फायर एट्रीब्यूट स्पिरिट स्टोन्स जलाए और एल्केमी शुरू की। वुड स्पिरिट स्टोन्स ईंधन बने और कीमती हर्ब्स एक एक करके ब्रॉन्ज फर्नेस में डाले गए। फर्नेस से खुशबूदार धुआं निकलने लगा। आरव की एल्केमी टैलेंट पहले से ही अच्छी थी और एनलाइटनमेंट सीड की वजह से उसकी अंडरस्टैंडिंग और तेज हो गई। कई मुश्किलें बिना किसी मदद के सुलझने लगी। हर बैच के साथ सक्सेस रेट और पिल क्वालिटी बढ़ती गई। उसने एक परफेक्ट फर्स्ट ग्रेड पिल भी बना ली। इसका मतलब था कि वह फर्स्ट ग्रेड एल्केमिस्ट के पीक के बहुत करीब पहुंच चुका है। पूरी तरह सेल्फ टॉट होने के बावजूद उसने यह मुकाम हासिल कर लिया था। एक रात के बाद उसने महसूस किया कि उसकी समझ पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई है। जो सवाल पहले 15 मिनट तक उलझाते थे अब कुछ ही मिनटों में हल हो जाते थे। आरव को लगा कि यह सब एनलाइटनमेंट सीड की ग्रोथ की वजह से है। यह सोचकर वह बहुत खुश हुआ। तेज कॉम्प्रिहेंशन कल्टीवेशन में बहुत बड़ी बात होती है। उसने लगातार एल्केमी की और 2 दिन 2 रात स्टार चार्ट के अंदर बीत गए। इसी दौरान प्रकाश की क्लास का दिन आ गया। आरव की सोल स्टार चार्ट से बाहर आई। उसकी आंखें लाल थीं और शरीर थका हुआ था, लेकिन चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। उसने खुद से कहा कि अगली बार सेकंड ग्रेड पिल रिफाइन करने की कोशिश करेगा। 2 दिन बिना सोए रहने से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी काफी खर्च हो गई थी, लेकिन एल्केमी स्किल्स में जबरदस्त सुधार हुआ था। साफ सुथरी पर्पल रोब पहनने के बाद आरव अपने केव से बाहर निकला। जेड स्लिप में बताए गए रास्ते के अनुसार वह सीधे पिल पीक की ओर बढ़ गया। पिल पीक का मुख्य पर्वत बादलों और धुंध से घिरा हुआ था और आसमान तक ऊंचा उठता दिखाई दे रहा था। उस विशाल पर्वत के चारों ओर दर्जनों छोटे छोटे पीक्स थे। हालांकि उन्हें छोटे पीक्स कहा जाता था, लेकिन असल में वे बिल्कुल भी छोटे नहीं थे। उनमें से सबसे छोटा पीक भी कई हजार फीट ऊंचा था, जबकि मुख्य पिल पीक तो कई 10,000 फीट ऊंचाई तक फैला हुआ था। यह दृश्य देखकर आरव पूरी तरह चकित रह गया। इसी पल उसे इनर सेक्ट और आउटर सेक्ट के बीच का असली अंतर समझ में आया। इससे पहले वह इंटरनल अफेयर्स पेविलियन, मिशन पेविलियन और ट्रेजर पेविलियन जा चुका था और उसे लगा था कि इनर सेक्ट और आउटर सेक्ट में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन अब उसे साफ महसूस हुआ कि असली अंतर कितना बड़ा है। पिल पीक का मुख्य टीचिंग हॉल पहाड़ की चोटी पर नहीं बल्कि पूरे पर्वत समूह की तलहटी में स्थित था। विशाल और भव्य महलनुमा द्वार अपने आप में ही रौब और वैभव से भरा हुआ था। जब आरव हॉल के अंदर गया तो वह थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि अंदर लोगों की संख्या ज्यादा नहीं थी। उसने नजर दौड़ाई और देखा कि लेक्चर हॉल्स में लेक्चर हॉल में मुश्किल से 1000 से कुछ ज्यादा लोग थे। पहले तो उसके मन में आया कि यहाँ लोग इतने कम क्यों हैं, लेकिन तुरंत ही कारण समझ में आ गया। इनर सेक्ट के लेक्चर हॉल में सिर्फ इनर डिसाइपल्स ही आ सकते हैं, जबकि आउटर सेक्ट के माहौल में आउटर डिसाइपल्स और मिसलेनियस डिसाइपल्स भी होते हैं। इसी वजह से यहाँ इतनी भीड़ नहीं थी। आरव नया इनर डिसाइपल था, इसलिए पुराने इनर डिसाइपल्स में से कोई उसे पहचानता नहीं था, लेकिन जो 100 से ज्यादा डिसाइपल्स उसके साथ ही इनर सेक्ट में आए थे वे उसे अच्छी तरह जानते थे। सीक्रेट रेल में उसकी हरकतें और इनर सेक्ट में प्रवेश के समय चारों पीक लीडर्स के बीच उसके लिए हुआ कॉन्फ्लिक्ट, यह सब बातें सबके दिमाग में ताजा थी, इसलिए वे उसे सम्मान और हैरानी की नजर से देख रहे थे। दूसरी ओर पुराने इनर डिसाइपल्स बस क्यूरियस थे। आरव के आते ही माहौल थोड़ा अजीब क्यों लगने लगा, यह उन्हें समझ नहीं आ रहा था। आरव ने इधर उधर देखा तो भीड़ में उसे सिर्फ ध्रुव ही दिखाई दिया। कोई और जाना पहचाना चेहरा नहीं था। ध्रुव ने भी आरव को देखा, लेकिन उसने नजर फेर ली। उसके दिल में आरव के लिए गहरी नफरत थी। नाइना पहले ही अरे डोमे पीक में चली गई थी। वीना मार्शल आर्ट्स पीक में थी, इसलिए वे पिल पीक की लेक्चर्स में नहीं आई थी। रीन को लेकर आरव को हमेशा कुछ अजीब सा महसूस होता था, लेकिन वह समझ नहीं पाता था कि आखिर अजीब क्या है। लेक्चर हॉल बहुत विशाल था। अगर चाहे तो इसमें एक साथ कई 10,000 लोग भी बैठ सकते थे और फिर भी तंग महसूस ना हो। आरव को आगे भीड़ में घुसने का कोई शौक नहीं था, इसलिए वह सीधे सबसे पीछे खड़ा हो गया। उसके बाद भी कुछ इनर डिसाइपल्स पर्पल रोब्स पहने अंदर आए, लेकिन कुल मिलाकर संख्या 100 से भी कम बढ़ी। तभी हॉल के बाहर से एक रोशनी की लकीर भीतर आई। आने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रकाश था। उसके साथ एक सुंदर और प्यारी सी लड़की थी जो काव्या थी। आरव ने दोनों को देखा तो वह थोड़ा चौंक गया। पहली बार जब उसने काव्या को एक्सट्रीम इमॉर्टल सेक्ट में देखा था तब उसके मन में एक अजीब सा एहसास आया था जिसे वह शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। प्रकाश हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए सफेद बाल और दाढ़ी के साथ किसी बुजुर्ग विद्वान की तरह लग रहे थे। जैसे ही डिसाइपल्स ने प्रकाश को देखा सबने एक साथ झुककर प्रणाम किया। आरव ने भी वैसा ही किया। पूरे एक्सट्रीम इमॉर्टल सेक्ट में प्रकाश का दर्जा बहुत ऊंचा था। सेक्ट मास्टर भी उसे आसानी से नाराज नहीं करता था, क्योंकि मार्शल एम्परर स्टेट में 5th ग्रेड एल्केमिस्ट मिलना बेहद दुर्लभ बात थी। प्रकाश ने हल्के से सिर हिलाया और डिसाइपल्स पर नजर डाली। जब उसकी नजर आरव पर पड़ी तो उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। काव्या ने भी चारों ओर देखा और आखिरकार पीछे खड़े आरव को पहचान लिया। ब्रदर इन लॉ! काव्या अचानक जोर से चिल्लाई और मंच से उतरकर सीधे आरव की ओर दौड़ पड़ी। प्रकाश, बाकी डिसाइपल्स और खुद आरव तीनों ही पल भर के लिए स्तब्ध रह गए। काव्या सीधे आरव के पास पहुंची और उसे कसकर गले लगा लिया। इस बार अजीब बात यह थी कि आरव को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, उल्टा उसे एक अपनापन सा महसूस हुआ। उसने मुस्कुराकर काव्या के सिर पर हाथ फेरा और पूछा कि वह कैसी है। काव्या ने शिकायत की कि आरव उससे मिलने क्यों नहीं आता। आरव ने हंसते हुए कहा कि वह हाल ही में बहुत व्यस्त था। तभी काव्या की नजर आरव के बाएं हाथ पर पड़ी और वह खुशी से बोली कि उसका हाथ वापस आ गया है। दोनों लेक्चर हॉल में ही बातें करने लगे। आसपास के डिसाइपल्स पूरी तरह कंफ्यूज थे। एल्डर कैंग सामने खड़े थे। यह पिल पीक का मेन टीचिंग हॉल था और यहाँ इस तरह की बातें हो रही थी। फ्रंट रो में बैठे पिल पीक के डिसाइपल्स नाराज हो गए, लेकिन वे तुरंत रुक गए क्योंकि उन्हें आरव की असली पहचान नहीं पता थी। मगर काव्या की पहचान वे जानते थे। वह प्रकाश की मेडिसिन अप्रेंटिस थी और कोई भी उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं करता था। प्रकाश ने हल्की सी सांस ली और काव्या को वापस आने के लिए कहा। काव्या ने अनिच्छा से आरव की ओर देखा और फिर लौट गई। प्रकाश ने आरव को देखा और उसे फ्रंट रो में आने को कहा। आरव मन ही मन सोचने लगा कि यह फिर वही कहानी है जैसे पहले युवान की क्लास में हुआ था। फिर भी उसने सम्मानपूर्वक झुककर आगे बढ़ना स्वीकार किया। जैसे ही आरव आगे गया पूरे हॉल की नजरें उसी पर टिक गईं। किसी की आंखों में ईर्ष्या थी, किसी में जिज्ञासा, किसी में जलसी और किसी में यह भाव कि उन्हें पहले से ही पता था कि ऐसा ही होगा। जो डिसाइपल्स आरव के साथ ही इनर सेक्ट में आए थे वे बिल्कुल शांत थे। उनके चेहरों पर साफ लिखा था कि वे पहले से जानते थे कि आरव को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। फ्रंट रो में बैठे पिल पीक के डिसाइपल्स की पर्पल रोब्स पर पिल फर्नेस का चिन्ह बना हुआ था। ये सब एल्केमी कल्टीवेट करने वाले डिसाइपल्स थे।
आमतौर पर ये लोग बहुत एरोगेंट होते थे और खुद को सबसे अलग समझते थे। अब प्रकाश ने एक नए इनर डिसाइपल को आगे बुला लिया था, जिससे सबके मन में सवाल उठने लगे। आरव शांति से आगे जाकर खड़ा हो गया। काव्या भी वहीं थी और उसे देखकर मुस्कुराई। प्रकाश ने संतोष से सिर हिलाया और क्लास शुरू की। उसकी आवाज शांत और कोमल थी, लेकिन पूरे हॉल में साफ सुनाई दे रही थी। वह फार्माकोलॉजी समझाने लगा। आरव ने राहत की सांस ली और ध्यान से सुनने लगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। 1 घंटे में आरव को बहुत कुछ समझ में आ गया। जो बातें पहले अस्पष्ट थीं, वे अब साफ होने लगी। प्रकाश जानबूझकर बीच बीच में आरव की ओर देखता रहा और यह देखकर खुश होता रहा कि वह कितनी गंभीरता से सुन रहा है। आखिरकार प्रकाश ने क्लास समाप्त की। सभी डिसाइपल्स के मन में अधूरापन सा रह गया। आरव को भी लगा कि अभी और सुनना चाहिए था। तभी प्रकाश ने सबको जाने के लिए कहा और आरव को रुकने का आदेश दिया। बाकी डिसाइपल्स बाहर चले गए। हॉल में अब केवल 100 के आसपास पिल पीक के डिसाइपल्स और आरव रह गए। सभी की नजरें आरव पर थीं। ध्रुव को यह देखकर कोई हैरानी नहीं हुई। उसे पहले से पता था कि आरव प्रकाश के लिए कितना खास है, लेकिन यही बात उसके दिल की जेलसी को और गहरा कर रही थी। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आज तुम लोग आपस में अपनी अल्केमी स्किल्स का आदान प्रदान करो। प्रकाश मुस्कुराया, लेकिन हॉल के अंदर मौजूद सभी लोग उलझन में पड़ गए। अल्केमी स्किल्स का आदान प्रदान सीधे शब्दों में कहें तो यह एक कंपटीशन था, लेकिन एकदम सही चल रही लेक्चर अचानक अल्केमी कंपटीशन में कैसे बदल गई, यह बात किसी को समझ नहीं आ रही थी। आरव भी हैरान था। पिल पीक पर अल्केमी कंपटीशन होना तो आम बात थी, लेकिन लेक्चर हॉल के अंदर ऐसा होना बेहद दुर्लभ था। ऊपर से पिछली कंपटीशन को ज्यादा समय भी नहीं हुआ था, फिर आज अचानक क्यों? कुछ तेज दिमाग वाले डिसाइपल्स की नजर तुरंत आरव पर टिक गई। आज की सबसे बड़ी अलग बात यही थी कि आरव यहां मौजूद था। जैसे ही प्रकाश ने बोलना जारी रखा, उन्होंने अपना स्टोरेज बैग थपथपाया और उसमें से 10 अल्केमी फर्नेसेस उड़कर बाहर आए और हॉल के भीतर जमीन पर आकर रुक गए। आरव ने ध्यान से देखा। हर फर्नेस इंसान जितना ऊंचा था, भारी और प्राचीन लग रहा था और साफ दिख रहा था कि ये सभी हाई ग्रेड एक्शन लेवल मैजिकल वेपन्स थे। काव्या अभी हाल ही में पिल पीक में आई थी और उसने कभी अल्केमी स्पैरिंग नहीं देखा था। ध्रुव भी ऐसा ही था। उसे भी यहाँ आए अभी 2 ही दिन हुए थे। अगर उसे पता चलता कि प्रकाश ये सब पूरी तरह आरव के लिए कर रहे हैं तो शायद जलसी में पागल ही हो जाता। प्रकाश ने आरव को देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी हैरानी थी और यही देखकर प्रकाश अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें यहाँ रोक नहीं पाऊंगा, प्रकाश ने मन ही मन सोचा। अल्केमी थ्योरी सीखना बहुत उबाऊ काम होता है। आज आरव को देखकर प्रकाश को अचानक एक आइडिया आया और उसने अपनी आखिरी चाल चल दी। उसने सोचा कि सबके सामने पिल रिफाइनिंग करवाई जाए। पिल्स बनते देख कोई भी खुद को रोक नहीं पाएगा, तब आरव जरूर पिल पीक की ओर और आकर्षित होगा। यह सोचते ही प्रकाश के स्टोरेज बैग से ढेर सारी स्पिरिचुअल हर्ब्स और मेडिसिनल मटेरियल्स बाहर उड़कर आए। वैरायटी पूरी थी और मात्रा इतनी ज्यादा कि 100 बैचेस तक की पिल्स बनाई जा सकती थी। डिसाइपल्स फिर से चौंक गए। पहले की कंपटीशंस में हर डिसाइपल को अपने हर्ब्स खुद लाने पड़ते थे, लेकिन आज सब कुछ प्रकाश खुद दे रहे थे। सभी लोग अविश्वास से उन्हें देखने लगे। आज अल्केमी के लिए इस्तेमाल होने वाली सारी मेडिसिनल हर्ब्स मैं प्रोवाइड करूंगा, प्रकाश ने शांत स्वर में कहा। हालांकि उसका दिल अंदर से रो रहा था। इन हर्ब्स पर कम से कम 10,000 स्पिरिट स्टोन्स खर्च हुए थे, लेकिन आरव को आकर्षित करने के लिए उसे यह कीमत मंजूर थी। कंफर्मेशन मिलते ही डिसाइपल्स की हैरानी और बढ़ गई। काव्या का मुंह खुला का खुला रह गया। वह हर्ब्स की कीमत समझती थी। ये हर्ब्स इतने महंगे थे, पूरा रघुवंशी फैमिली बेच देने पर भी इतने स्पिरिट स्टोन्स नहीं आते, और प्रकाश इन्हें प्रैक्टिस के लिए खर्च कर रहा था। पील पी के कई डिसिप्लिन ऐसे भी थे जिन्होंने कभी पिल्स रिफाइन ही नहीं की थी, लेकिन फिर भी यह मौका कोई छोड़ना नहीं चाहता था। प्रकाश ने भीड़ को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, सब लोग हिस्सा ले सकते हैं। तुम लोग काफी समय से पिल पीक पर हो, अब यह देखने का समय है कि तुमने कितना सीखा है। सभी डिसाइपल्स ने एक साथ झुककर धन्यवाद कहा। उनकी आवाज में पहले से कहीं ज्यादा जोश था। आरव को यह देखकर शक हुआ कि ये लोग इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं। तभी प्रकाश ने फिर कहा, कंपटीशन बिना रिवॉर्ड के कैसी? विनर को 4th ग्रेड रेड पिल मिलेगी। जैसे ही यह सुना, हॉल में हड़कंप मच गया। रेड पिल एक बेहद कीमती 4th ग्रेड पिल थी, जो कल्टीवेशन को एक पूरे माइनर रेल्म तक बढ़ा सकती थी। पिल पीक के डिसाइपल्स इसकी कीमत अच्छी तरह जानते थे। आरव ने धीरे से दोहराया, रेड पिल? उसे इसके इफेक्ट्स का ठीक से पता नहीं था। काव्या ने झुककर उसके कान में समझाया। यह सुनकर आरव ने सिर हिलाया और फिर से अल्केमिस्ट की दौलत पर हैरान हुआ। असल में प्रकाश का दिल अंदर से और ज्यादा दुख रहा था। 4th ग्रेड पिल को रिवॉर्ड के रूप में निकालना कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन उसे अल्केमिस्ट की ताकत दिखानी थी और आरव को लुभाना था। जो भी पहले रिफाइन करना चाहता है आगे आए। जो हाईएस्ट ग्रेड 1st ग्रेड पिल बनाएगा वही विनर होगा, प्रकाश ने कहा। पिल पीक के डिसाइपल्स जैसे पागल हो गए, एक के बाद एक आगे आने लगे। यहां तक कि जिन्होंने कभी पिल्स रिफाइन नहीं की थी, वे भी आगे बढ़ाए। आरव पूरी तरह स्टन्ड था। अभी कुछ देर पहले यही लोग बेहद एरोगेंट लग रहे थे और अब सब उतावले हो रहे थे। ध्रुव भी भाग लेना चाहता था, लेकिन उसने सोचा कि पहले दूसरों को देखेगा। उसे अल्केमी का कुछ अनुभव था और वह इस मौके को बहुत कीमती मानता था। प्रकाश सब कुछ देखते हुए आरव पर नजर डाले रहा। वह जानना चाहता था कि आरव का रिएक्शन क्या होगा। क्या वह पूरी तरह शॉक्ड हो जाएगा? लेकिन रिजल्ट उल्टा निकला। अल्केमी फर्नेसेस देखकर थोड़ी हैरानी के अलावा आरव पूरी तरह शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे वह बस एक तमाशा देख रहा हो। यह देखकर प्रकाश का दिल बैठ गया। अगर आरव अभी मूव नहीं हुआ तो उसकी सारी प्लानिंग बेकार हो जाएगी। सैकड़ों हजार स्पिरिट स्टोन्स यूं ही खर्च हो जाएंगे। आरव को प्रकाश के इन विचारों का जरा भी अंदाजा नहीं था। वह बस मजे से देख रहा था। 4th ग्रेड रेड पिल जरूर टेम्पटिंग थी, लेकिन उसे कल्टीवेशन रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी। स्टार चार्ट के अंदर पहले ही ढेर सारी पिल्स और टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स मौजूद थे। ऊपर से वह खुद अल्केमी कंपटीशन में हिस्सा भी नहीं ले सकता था। उसे फायर एट्रीब्यूट टेक्निक्स आती ही नहीं थी। इस तरह पहले 10 पिल पीक डिसाइपल्स आगे आए और उन्होंने रिफाइनिंग शुरू की। हाफ एन आवर का समय दिया गया। अल्केमी फर्नेसेस से नीली फ्लेम्स उठने लगीं और हॉल में मेडिसिनल फ्रेग्रेंस फैल गई। कुछ फर्नेसेस से खुशबू अच्छी थी, कुछ से कड़वी और खराब। साफ दिख रहा था कि किसकी स्किल कैसी है। कुछ देर बाद एक डिसाइपल ने सबसे पहले फर्नेस खोला। तेज और शुद्ध अरोमा फैल गया। ध्रुव, काव्या जैसे कई लोग खुशी से चमक उठे। प्रकाश ने उस डिसाइपल की स्किल को मान्यता दी, लेकिन जब उसने फिर आरव की ओर देखा तो वह सन्न रह गया। आरव बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस खड़ा था और आराम से कान खुजा रहा था। यह दृश्य देखकर प्रकाश भावनाओं से भर गया और कुछ देर तक कुछ बोल ही नहीं पाया। यह आरव की पहली बार अल्केमी देखने की रिएक्शन नहीं होनी चाहिए थी। सामान्य तौर पर जब कोई पहली बार पिल पीक में पिल रिफाइनिंग देखता है तो वह बेहद उत्साहित हो जाता है। आंखें चमकने लगती हैं और मन में गहरी ललक पैदा होती है। प्रकाश ने आरव की बैकग्राउंड की पूरी जांच करवाई थी। वह खुद फतेहपुर सिटी भी गया था। आरव की उम्र अभी 19 साल है। बचपन में उसने अनगिनत ताने और अपमान सहे। उसकी एप्टीट्यूड बहुत खराब मानी जाती थी और गुप्ता फैमिली ने कभी भी उसे अल्केमी सीखने का समर्थन नहीं किया। बाद में उसने रघुवंशी फैमिली में विवाह किया और धीरे धीरे उसका नाम उभरने लगा।
लेकिन यह सब कुछ ही महीनों पहले की बात थी। उसके बाद आरव ने एक्सट्रीम इमॉर्टल सेक्ट में प्रवेश किया। इसके बाद जो हुआ वह प्रकाश को पूरी तरह मालूम था। युवान की क्लास में आरव ने सीड ऑफ एनलाइटमेंट अवेकन किया। सिद्धांत रूप से देखा जाए तो यह आरव की पहली बार एल्केमी देखने का अवसर होना चाहिए था, लेकिन आरव के चेहरे पर ऐसा भाव था मानो उसने यह सब पहले ही अनगिनत बार देख लिया हो। उसकी आंखों में कोई उत्साह नहीं था, बल्कि हल्की सी उदासीनता दिखाई दे रही थी। सिर्फ प्रकाश ही आरव पर ध्यान नहीं दे रहा था। पिल पीक के कई डिसाइपल्स भी उसे देख रहे थे। प्रकाश ने एक ऐसे व्यक्ति को जो पिल पीक का डिसाइपल भी नहीं था लेक्चर हॉल में रोक लिया। इतना ही नहीं, उसके लिए एक अस्थायी एल्केमी कॉम्पिटिशन तक करवा दी। अगर कोई यह कहे कि इन सब बातों का आरव से कोई संबंध नहीं है तो कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। तेज दिमाग वाले डिसाइपल्स तुरंत समझ गए कि प्रकाश आरव को पिल पीक में लाना चाहता है, लेकिन वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। पिल पीक में शामिल होना हर इनर डिसाइपल का सपना होता है। ये ऐसी जगह नहीं है जहां कोई भी आसानी से प्रवेश कर ले। फिर भी आज ये सब हो रहा था। इन लोगों की सोच बहुत पुरानी हो चुकी थी। वे मानते थे कि पिल पीक ही असली रास्ता है, चारों पीक्स में सबसे श्रेष्ठ और इनर डिसाइपल्स का अंतिम लक्ष्य। उन्हें यह बिल्कुल पता नहीं था कि आरव पहले ही चारों पीक लीडर्स का इन्विटेशन ठुकरा चुका है। ध्रुव भी आरव को देख रहा था। आरव का शांत और उदासीन भाव देखकर उसे गुस्सा आ गया। वह खुद एल्केमी देखकर बेहद उत्साहित था, लेकिन आरव का चेहरा ऐसा था मानो यह सब बहुत ही साधारण हो। मानो वह ध्रुव से कह रहा हो कि वह बेवजह ही इतना उत्साहित हो रहा है। असल में आरव सच में ऐसा ही महसूस कर रहा था। यह सिर्फ फर्स्ट ग्रेड पिल्स का रिफाइनमेंट था। बन गई तो बन गई, इसमें हैरानी की क्या बात थी। ऊपर से जो फर्स्ट ग्रेड पिल्स बनाई गई थी उनकी क्वालिटी भी बस मीडियम लेवल की थी। आरव उन्हें देखना भी पसंद नहीं करता। आजकल उसके लिए परफेक्ट ग्रेड पिल्स बनाना आम बात थी। प्रकाश ने अपनी नजर हटा ली और खुद को शांत किया। उसे लगा कि आरव जरूर दिखावा कर रहा है। उसने मन में तय किया कि आरव अंदर से जरूर प्रभावित होगा, बस बाहर से दिखा नहीं रहा। आधा घंटा बहुत जल्दी बीत गया। जिन डिसाइपल्स ने अभी तक रिफाइन नहीं किया था उन्होंने भी अपने फर्नेसेस खोल दिए। 10 में से 3 लोगों ने फर्स्ट ग्रेड पिल्स सफलतापूर्वक रिफाइन की। एक ने मीडियम ग्रेड पिल बनाई, 2 ने लो ग्रेड पिल्स बनाई। हर किसी ने अपनी पिल्स को जेड बॉटल्स में रख लिया। सबने अपने अपने रिजल्ट सुरक्षित रखे ताकि सबके पूरा करने के बाद तुलना की जा सके। वैसे भी प्रकाश खुद मौजूद था तो क्वालिटी की तुलना अपने आप स्पष्ट हो जाती। इसके बाद अगले 10 डिसाइपल्स आगे आए। मेडिसिनल हर्ब्स चुनी गई, फर्नेसेस गर्म किए गए और पिल रिफाइनिंग शुरू हुई। यह प्रक्रिया पहले जैसी ही थी। आरव को यह सब बेहद उबाऊ लगा और उसने जम्हाई ले ली। वह पहले ही स्टार चार्ट के अंदर लगातार 2 दिन पिल्स रिफाइन कर चुका था और उसे ठीक से आराम भी नहीं मिला था। पिल पीक के डिसाइपल्स को फर्स्ट ग्रेड पिल्स रिफाइन करते देखना उसे समय की बर्बादी जैसा लगा। प्रकाश ने यह दृश्य देख लिया और उसके चेहरे पर काली लकीरें खिंच गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आरव इतना उदासीन क्यों है। क्या उसकी योजना में ही कोई गलती है? दूसरे डिसाइपल्स ने भी यह देखा और उनके चेहरे सख्त हो गए। एल्केमी उनके लिए एक गंभीर काम था, लेकिन आरव का यह व्यवहार उन्हें अपमानजनक लगा। काव्या, जो आरव के पास खड़ी थी, को भी यह स्थिति अजीब लगी। उसने धीरे से आरव के कान में कहा, ब्रदर इन लॉ, जब लोग पिल्स रिफाइन कर रहे होते हैं तब जम्हाई लेना, कान खुजलाना या नाक छूना बहुत बड़ा अपमान माना जाता है। इससे एल्केमिस्ट नाराज हो जाते हैं। आरव चौंक गया। ऐसा भी कोई नियम होता है? काव्या थोड़ी झिझक के साथ बोली, मैंने पहले सुना था, शायद ऐसा ही होता है। आरव मुस्कुरा दिया। उसे यही कहना सूझा कि एल्केमिस्ट्स सच में अजीब होते हैं। 2 घंटे बीत गए। 40 डिसाइपल्स एल्केमी कर चुके थे। आखिरकार सिर्फ 8 लोग ही सफल हुए। सबसे अच्छी क्वालिटी भी बस मिड ग्रेड फर्स्ट रैंक तक ही पहुंच पाई। इस दौरान 2 बार फर्नेसेस फट भी गए। अगर एक्सप्लोजन हल्का हो तो पिल्स नष्ट हो जाती हैं, और अगर ज्यादा जोरदार हो तो फर्नेस भी टूट सकता है और जान का खतरा तक हो सकता है। लेकिन प्रकाश एक सोल रेल्म एक्सपर्ट था। उसने सिर्फ हाथ हिलाकर सब कुछ नियंत्रित कर लिया। आरव शांति से यह सब देखता रहा। हालांकि वह थक चुका था, फिर भी उसने खुद को संभाले रखा। एल्केमी का सम्मान करना जरूरी है, यह वह समझता था। लेकिन उसका कभी सिर हिलाना, कभी माथा सिकोड़ना दूसरे डिसाइपल्स को बहुत बुरा लग रहा था। उनके मन में एक ही बात थी, तुम पिल पीक के डिसाइपल भी नहीं हो, फिर जज की तरह क्यों देख रहे हो? ध्रुव तो कई बार आरव पर ताना मारना चाहता था, लेकिन प्रकाश की मौजूदगी के कारण वह चुप रहा। एक और घंटा बीत गया। आधे से ज्यादा डिसाइपल्स अपना काम पूरा कर चुके थे। दोपहर हो चुकी थी और बाहर धूप तेज थी। इस दौरान प्रकाश ने आरव से कुछ नहीं कहा, लेकिन वह बार बार उसकी ओर देखता रहा। आरव का चेहरा अब भी शांत पानी जैसा था, लेकिन उसमें एक हल्की सी आलोचनात्मक झलक भी दिखाई दे रही थी। यह सब देखकर प्रकाश पूरी तरह उलझ गया। अब 7वां समूह मंच पर आया। इस बार ध्रुव आगे बढ़ा। उसका मन अब और इंतजार नहीं कर पा रहा था। ध्रुव बचपन से ही एज्योर फ्लेम टेक्निक का अभ्यास कर रहा था। यह मार्शल एम्परर स्टेट की एक प्रसिद्ध फायर एट्रीब्यूट टेक्निक थी। इस आग से पिल्स रिफाइन करना बेहद प्रभावी माना जाता है। जैसे ही ध्रुव आगे आया, आरव ने ध्यान से उसे देखना शुरू किया। काव्या ने उत्सुकता से पूछा, ब्रदर इन लॉ, क्या आप उसे जानते हो? आरव ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, जानता हूँ। वह हाल ही में पिल पीक में आया है, कोई आश्चर्य नहीं। ब्रदर इन लॉ, तुम दोनों की अच्छी पहचान लगती है। काव्या ने मासूमियत से कहा। काव्या बहुत भोली थी। उसने सोचा कि जानने का मतलब अच्छे संबंध ही होता है। आरव को समझ नहीं आया कि क्या बोले। उसने बस कहा, ठीक ठाक। असल में दोनों की पहचान बिल्कुल अलग तरह की थी। ध्रुव ने मेडिसिनल हर्ब्स चुनी। उसकी हर हरकत साफ और सटीक थी। वह फर्स्ट ग्रेड बूस्टिंग पिल रिफाइन करना चाहता था। सभी 10 लोग अपने अपने फर्नेसेस पर पहुंचे और फायर एट्रीब्यूट टेक्निक्स चलाने लगे। जैसे ही एज्योर फ्लेम टेक्निक सक्रिय हुई, ध्रुव के चारों ओर तापमान बढ़ गया। हल्की नीली लपटें उसके शरीर से उठने लगी। आसपास के डिसाइपल्स हैरान रह गए। कितनी जबरदस्त फायर टेक्निक है। ये जूनियर ब्रदर अभी आया है ना, ध्रुव जिंदल फैमिली, ये तो एज्योर फ्लेम टेक्निक है। कई लोगों ने उसकी टेक्निक पहचान ली। एज्योर फ्लेम टेक्निक एक टॉप टियर फायर एट्रीब्यूट कल्टीवेशन टेक्निक थी। इसे फायर कंट्रोल के लिए बेहतरीन माना जाता है। प्रकाश ने भी यह देखकर हल्के से सिर हिलाया। यही असली वजह थी कि उसने ध्रुव को पिल पीक में चुना था। आरव भी प्रभावित हुआ। यह टेक्निक सच में बहुत अच्छी थी। दूसरों को फायर कंट्रोल में परेशानी होती थी, लेकिन ध्रुव खुद एक चलती फिरती फर्नेस जैसा था। उसका टेम्परेचर कंट्रोल आसपास मौजूद सभी लोगों से कहीं बेहतर था। यह टेक्निक वाकई शानदार है, आरव ने मन ही मन सोचा। आधे घंटे बाद ध्रुव ने फर्नेस खोला। नीली लपटें उठी और खुशबू फैल गई। बूस्टिंग पिल सफलतापूर्वक बन चुकी थी। उसने 5 पिल्स निकाली। 4 डिफेक्टिव थी और एक लो ग्रेड पिल थी। हालांकि सिर्फ लो ग्रेड थी, फिर भी ध्रुव का शरीर कांप गया। वह सफल हो गया था। यह उसकी जिंदगी की पहली सफल पिल रिफाइनिंग थी। प्रकाश ने सिर हिलाया। बुरा नहीं, बहुत अच्छा। यह पहला मौका था जब प्रकाश ने उसकी तारीफ की।
ध्रुव खुशी से भर गया। उसने झुककर धन्यवाद कहा। आसपास के डिसाइपल्स ने भी तारीफ शुरू कर दी। कमाल का जूनियर ब्रदर है, फायर कंट्रोल देखी, इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। ध्रुव अंदर ही अंदर बेहद खुश था। वह खुद को भविष्य में 4th ग्रेड, यहाँ तक कि 5th ग्रेड एल्केमिस्ट बनते हुए देखने लगा। पूरा नहीं, अचानक एक आवाज गूंजी। सबकी नजर उस ओर गई। ध्रुव भी चौंक गया। वह आवाज वह कभी नहीं भूल सकता था। आरव, आरव, तुम्हारा मतलब क्या है? ध्रुव गुस्से से लगभग फट पड़ा। नॉट बैड जैसे शब्द उसके कानों में चुभ रहे थे। यह सिर्फ एक साधारण टिप्पणी नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आरव उसकी आलोचना कर रहा हो। सबसे ज्यादा अपमानजनक बात यह थी कि आरव का लहजा पूरी तरह उदासीन था। यहां तक कि प्रकाश जैसे 5th ग्रेड एल्केमिस्ट ने भी ध्रुव से इस तरह बात नहीं की थी। ध्रुव को लगा कि उसका खुलेआम अपमान किया गया है। भले ही आरव में एल्केमी की प्रतिभा हो, लेकिन इस समय वह एल्केमी के बारे में कुछ भी नहीं जानता था और ध्रुव तो अभी अभी अपनी पहली सफल पिल रिफाइनिंग की खुशी में डूबा हुआ था। ऐसे समय में आरव की यह टिप्पणी उसके लिए सीधे दिल पर वार जैसी थी। आसपास खड़े डिसाइपल्स ने भी आरव की बात सुन ली थी। वे ध्रुव के गुस्से को समझ सकते थे। एक एल्केमिस्ट के लिए पिल रिफाइनिंग पूरी होते ही जो खुशी और संतोष मिलता है, वह किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं होता। ऐसे क्षण में अगर कोई उसे नीचा दिखाए तो वह लगभग जान से मारने जैसा दर्द देता है। खास बात यह थी कि आरव पिल पीक का डिसाइपल भी नहीं था, फिर भी उसने ऐसी बात कह दी। यह बात सबको और ज्यादा चुभी। तुरंत ही ज्यादातर लोग ध्रुव के पक्ष में खड़े हो गए और आरव को नापसंद नजरों से घूरने लगे। प्रकाश भी एक पल के लिए चौंक गया। इतनी जल्दी बात यहां तक कैसे पहुंच गई? उसने आरव की बात सुनी थी और उसमें हल्की सी आलोचना साफ झलक रही थी। एक मास्टर एल्केमिस्ट होने के नाते वह ध्रुव की भावनाओं को समझ सकता था। अभी अभी पिल रिफाइन की थी और उसी समय उसे नीचा दिखाया गया। यह किसी के लिए भी सहन करना मुश्किल था। आरव खुद भी हैरान था। उसने तो यह बात बिना सोचे समझे कह दी थी। उसके हिसाब से पहली बार में ही बूस्टिंग पिल रिफाइन कर पाना काफी अच्छी बात थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि ध्रुव इतना भड़क जाएगा। वह सफाई देना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही काव्या आगे बढ़ गई। जैसे ही उसने किसी को अपने ब्रदर इन लॉ पर चिल्लाते देखा, उसका चेहरा तुरंत बदल गया। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? काव्या ने गुस्से में कहा। अगर मेरे ब्रदर इन लॉ ने कहा कि तुम्हारा फायर कंट्रोल ठीक नहीं है, तो उसमें इतना हंगामा क्यों? आरव पूरी तरह स्तब्ध रह गया। ध्रुव का गुस्सा और भड़क गया। अभी कुछ ही देर पहले प्रकाश जैसे 5th ग्रेड एल्केमिस्ट ने उसकी तारीफ की थी और अब आरव, जो बाहर का आदमी था, उसे जज कर रहा था। इतना खराब भी नहीं, इसका क्या मतलब था? और ऊपर से यह छोटी लड़की भी उसे डांट रही थी। आह! ध्रुव ने जोर से दहाड़ लगाई। पहले जो खुशी की दहाड़ उसने दबा ली थी, वह अब गुस्से में पूरी तरह फूट पड़ी। आरव, तुम्हें क्या हक है मुझे ऐसा कहने का? अगर कोई और होता तो शायद ध्रुव इतना नाराज ना होता, लेकिन यह आरव था, वही आरव जिसने उस पर एम्बुश किया था और उसे पहला स्थान छीन लिया था, वही आरव जिसकी वजह से वह 5th ग्रेड ब्रेक थ्रू पिल से चूक गया था। अब जब वह मुश्किल से पिल पीक में दाखिल हुआ था, तो आरव उसका मजाक उड़ा रहा था। ध्रुव की नजर में नॉट बैड सीधी सीधी ताना था। मैंने तुम्हें क्या कहा? आरव का चेहरा भी अब गंभीर हो गया। मैंने सिर्फ सच्चाई कही, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। जितना ज्यादा वह सोचता गया, उतना ही उसे यह विचार बेहतर लगने लगा। प्रकाश का चेहरा भी थोड़ा बदल गया। वह बीच में बोलने ही वाला था, लेकिन फिर रुक गया। उसने भौहें चढ़ाई, जैसे किसी नई योजना के बारे में सोच रहा हो। शायद ध्रुव की यह उत्तेजना आरव पर उल्टा असर डाले। उसने मन में सोचा, अगर आरव को थोड़ा और उकसाया जाए। वह अब एक अलग तरीका आजमाना चाहता था। ध्रुव लगातार सवाल किया जा रहा था। आरव, क्या तुम्हें पिल रिफाइन करना आता भी है? क्या तुमने कभी पिल रिफाइन की है? तुम्हें क्या अधिकार है मुझे जज करने का? उसकी आवाज और तेज होती जा रही थी। आरव की आंखों में ठंडापन आ गया। ध्रुव, मैंने कभी पिल रिफाइन की है या नहीं? इससे तुम्हें क्या? उसने ठंडी हंसी हंसी। और वैसे भी, अगर तुम्हारी एल्केमी कमजोर है, तो क्या कोई तुम्हें आलोचना नहीं कर सकता? ध्रुव लगभग पागल हो चुका था। मेरे ब्रदर इन लॉ पर चिल्लाने की हिम्मत मत करना। काव्या फिर आगे आ रही। अब ध्रुव पूरी तरह आपे से बाहर हो चुका था। पिल पीक के डिसाइपल्स ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी नजर में काव्या सिर्फ आरव को बचाने की कोशिश कर रही थी। ध्रुव 2 रेल्म 3rd लेवल पर था, जबकि आरव सिर्फ 1st लेवल पर। भले ही इनर सेक्स सिलेक्शन में आरव ने पहला स्थान पाया हो, लेकिन पिल पीक के डिसाइपल्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनकी नजर में बाहरी डिसाइपल कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वह पिल पीक डिसाइपल के सामने कुछ नहीं था। एक एक करके सब ध्रुव के समर्थन में बोलने लगे। आरव, तुम्हें पिल रिफाइन करना आता भी है? तुम पिल पीक के डिसाइपल भी नहीं हो। अगर जूनियर ब्रदर जी की रिफाइनिंग खराब लगती है, तो खुद करके दिखाओ। पूरा माहौल शोर से भर गया। ध्रुव को पहली बार पिल पीक में अपनापन महसूस हुआ। वह भावुक हो गया, मानो उसे परिवार मिल गया हो। आरव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन भीतर ही भीतर वह चाहता था कि मामला और आगे बढ़े। काव्या परेशान हो गई, लेकिन आरव ने उसे पीछे खींच लिया और उसके सिर पर हाथ रखा। इशारे से कहा कि शांत रहो। फिर आरव ने प्रकाश की ओर देखा। वह आसमान की तरफ देख रहा था, मानो कुछ हो ही नहीं रहा हो। पुराना लोमड़ी, आरव ने मन ही मन कहा। फिर वह आगे बढ़ा और ठंडे स्वर में बोला, तो तुम चाहते हो कि मैं पिल रिफाइन करके दिखाऊं? उसकी नजर सीधे ध्रुव पर गई। अगर मैं 1st ग्रेड पिल बनाऊं और उसकी क्वालिटी तुमसे बेहतर हो, तो पूरा हॉल सन्न रह गया। ध्रुव, सारे डिसाइपल्स, यहां तक कि प्रकाश और काव्या भी चौंक गए। क्या आरव पिल रिफाइन कर सकता है? ध्रुव ने गुस्से में उंगली उठाई। अगर तुम मुझसे बेहतर क्वालिटी की पिल बना सको, उसने दांत पीसते हुए कहा, तो मैं जो कहोगे मान लूंगा। आरव मुस्कुराया। तो अगर मैं जीत गया, तो मुझे जिंदल फैमिली की एज योर फ्लेम टेक्निक दोगे? पूरा हॉल हिल गया। एज योर फ्लेम टेक्निक? ध्रुव स्तब्ध रह गया। यह जिंदल फैमिली की विरासत थी, लेकिन आरव शांत था। अब खेल शुरू हो चुका था। इस बार सवाल करने की बारी आरव की थी। ग्रेड 5 ब्रेक थ्रू पिल कोई साधारण चीज नहीं थी। उसकी कीमत सोने से भी कहीं ज्यादा थी। यह सुनते ही ध्रुव का दिल जोर से धड़क उठा। एक पल के लिए वह घबरा गया और समझ ही नहीं पाया कि क्या करे। क्या आरव सच में इतनी कीमती ग्रेड 5 ब्रेक थ्रू पिल को दांव पर लगाने की हिम्मत कर रहा था? दूसरी तरफ दांव में जिंदल फैमिली की एज योर फ्लेम टेक्निक थी। अगर वह हार गया तो जिंदाल फैमिली की सजा से बचना नामुमकिन था। यह एक फैमिली इनहेरिटेंस थी और किसी बाहरी व्यक्ति को देना बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। लेकिन अगर वह जीत गया तो हालात पूरी तरह पलट सकते थे। उसे ग्रेड 5 ब्रेक थ्रू पिल मिल जाती और वह जानता था कि आरव के पिल रिफाइन कर पाने की संभावना बेहद कम है। उसके दिमाग में बस यही घूम रहा था कि आरव सिर्फ ब्लफ कर रहा है। ध्रुव कुछ देर तक झिझकता रहा। आसपास खड़े पिल पीक के डिसाइपल्स भी असमंजस में थे। ग्रेड 5 ब्रेक थ्रू पिल बनाम जिंदल फैमिली की एज योर फ्लेम टेक्निक। सोचने पर यह सौदा बराबरी का लग रहा था, खासतौर पर इसलिए क्योंकि आरव पिल पीक का डिसाइपल नहीं था। उसके लिए 1st ग्रेड पिल रिफाइन कर पाना भी लगभग नामुमकिन माना जा रहा था।
ज्यादातर लोगों को यही लग रहा था कि आरव बस डराने की कोशिश कर रहा है। काव्या का दिमाग भी पूरी तरह गड़बड़ा गया था। ग्रेड 5 ब्रेक थ्रू पिल। पिल। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसका ब्रदर इन लॉ इतनी कीमती चीज को दांव पर लगा देगा। इसी समय प्रकाश आगे आया। बस बहुत हो गया, बच्चों की तरह झगड़ने की क्या जरूरत है। मामला हाथ से निकलता जा रहा था, इसलिए उसे बीच में आना पड़ा। प्रकाश खुद भी नहीं मानता था कि आरव फर्स्ट ग्रेड पिल रिफाइन कर सकता है। भले ही आरव के पास सीड ऑफ एनलाइटमेंट हो, फिर भी एल्केमी में मास्टरी पाने के लिए समय लगता है। फर्क बस इतना होता है कि उसे दूसरों से कम समय लगता है, लेकिन यहां दांव बहुत बड़ा था। ग्रेड 5 ब्रेक थ्रू पिल की कीमत वह सबसे बेहतर जानता था, क्योंकि यह पिल उसने खुद रिफाइन की थी। अगर आरव हार गया तो उसे जिंदगी भर पछतावा रहेगा, और अगर आरव सच में फर्स्ट ग्रेड पिल रिफाइन कर लेता तो उसके बाद एक्सट्रीम इमॉर्टल सेक्ट को जिंडल फैमिली के साथ सीधे टकराव झेलना पड़ेगा। अगर ध्रुव ने सच में एज़्योर फ्लेम टेक्निक सिखा दी तो जिंडल फैमिली जरूर आरव के पीछे पड़ेगी। एक्सट्रीम इमॉर्टल सेक्ट भले ही बहुत शक्तिशाली हो और जिंडल फैमिली को दबा सकती हो, लेकिन अगर जिंडल फैमिली चोरी छिपे असैसिनेशन करवाने लगी तो इस सेक्ट के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। प्रकाश की बात सुनकर सभी डिसाइपल्स को याद आया कि चीफ अभी भी वहीं खड़ा है। झगड़ा इतना बढ़ गया था कि सब यह भूल ही गए थे। ध्रुव भी थोड़ा शांत हुआ। आरव ने प्रकाश की ओर देखा। बूढ़ा लोमड़ी आखिर सामने आ ही गया था। पूरा हॉल अचानक शांत हो गया। पिल पीक के चीफ के बोलने के बाद कोई और शोर नहीं कर सकता था। सबको लगा कि अब मामला यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी आरव ने कहा, एल्डर कैंग, आपने हमारी बात सुन ली है, क्यों ना आप ही हमारे विटनेस बने। वह मुस्कुराया और आगे बोला, सीनियर ब्रदर जी ने जो पिल रिफाइन की है वह ग्रेड 1 क्वाई बूस्टिंग पिल है और उसकी क्वालिटी ग्रेड 1 लो है। अगर मैं उससे बेहतर क्वालिटी की पिल रिफाइन कर दूं तो अभी जो बेट लगी है। प्रकाश चौंक गया। क्या आरव सच में इतना कॉन्फिडेंट है? यह मजाक जैसा लग रहा था, उसे तो यकीन ही नहीं हुआ। ध्रुव का चेहरा और काला पड़ गया। इसका मतलब क्या था? उसे उकसाया जा रहा था और चीफ को विटनेस बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ रही थी? लेकिन प्रकाश के सामने ध्रुव बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। आसपास के डिसाइपल्स भी हैरान थे। क्या आरव को सच में भरोसा है कि वह पिल रिफाइन कर सकता है? ध्रुव चुप रहा तो आरव ने सीधे उसकी ओर देखा। ध्रुव, बताओ, दांव लगाते हो या नहीं? मैं ग्रेड 5 ब्रेक थ्रू पिल लगा रहा हूं तुम्हारी जिंदाल फैमिली की एज़्योर फ्लेम टेक्निक के बदले। अगर डर लगता है तो पीछे हट सकते हो। फिर उसने जोड़ा, मैं ओरिजिनल एंशिएंट टेक्स्ट नहीं मांग रहा, बस तुम मुझे एज़्योर फ्लेम टेक्निक सिखा दो, इतना ही काफी है। ध्रुव का खून खौल उठा। वह अभी जवान था, खून में जोश भरा हुआ। जिंदल फैमिली में बचपन से चोजन वन की तरह पला था। किसी ने उसे कभी इस तरह उकसाया नहीं था। ठीक है आरव, मैं दांव लगाता हूं। ध्रुव ने तुरंत जवाब दे दिया। चारों तरफ हलचल मच गई। आरव ने फिर प्रकाश की ओर देखा और गहरी श्रद्धा से झुकते हुए कहा, एल्डर कांग, कृपया विटनेस बने। प्रकाश पूरी तरह बेबस हो गया। वह बीच बचाव करना चाहता था, लेकिन उल्टा विटनेस बन गया। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। ध्रुव ने भी दांत पीसते हुए झुककर कहा, चीफ, कृपया विटनेस बने। प्रकाश ने पहले आरव को देखा, फिर ध्रुव को। आखिरकार उसने गहरी सांस ली और मन ही मन पछताया कि उसने यह एल्केमी एक्सचेंज शुरू ही क्यों किया। फिर भी वह अभी नहीं मानता था कि आरव फर्स्ट ग्रेड पिल रिफाइन कर सकता है। ठीक है, प्रकाश ने कहा, मैं विटनेस बनूंगा। लगभग सभी इनर डिसाइपल्स को पूरा यकीन था कि आरव ब्लफ कर रहा है। कई लोगों को लगा कि शायद वह आखिरी पल में पीछे हट जाएगा, क्योंकि ग्रेड 5 ब्रेक थ्रू पिल बेहद कीमती थी। लेकिन आरव के चेहरे पर एक तेज और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान उभर आई। सब कुछ उसकी योजना के मुताबिक चल रहा था। जिंदल फैमिली की एज़्योर फ्लेम टेक्निक वह इसे हासिल करके ही रहेगा। आरव के पीछे खड़ी काव्या पूरी तरह हक्काब कर रह गई। अभी कुछ देर पहले तक मामला बस एक जोरदार बहस था और पलक झपकते ही वह एक खतरनाक शर्त में बदल गया। इस समय उसका ब्रदर इन लॉ इतनी चमकती हुई मुस्कान के साथ खड़ा था। उसने कभी नहीं सुना था कि उसका ब्रदर इन लॉ पिल्स रिफाइन करना जानता है। आरव की मुस्कान देखकर आसपास खड़े सभी डिसाइपल्स भी उलझन में पड़ गए। ध्रुव भी उसी हालत में था। यह आदमी आखिर हंस क्यों रहा है? क्या डर के मारे पागल हो गया है? प्रकाश भी चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आरव बिना वजह क्यों हंस रहा है। क्या यह सच में पागल हो गया है? देखो जरा, बिना कारण हंस रहा है। यह आरव सच में अजीब है। आसपास के डिसाइपल्स की बातें आरव ने साफ सुन ली। उसने खुद को संभाला। आखिर अभी एज़्योर फ्लेम टेक्निक उसके हाथ में नहीं आई थी, इसलिए ज्यादा खुश होना ठीक नहीं था। नाटक करना है तो आखिर तक करना चाहिए। उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसने पहले प्रकाश की ओर देखा, फिर अपनी नजर ध्रुव पर डाली। इसके बाद वह बिना कुछ बोले सीधे एक एल्केमी फर्नेस की ओर बढ़ गया। वह एल्केमी फर्नेस उसकी लंबाई के बराबर था, बेहद भारी दिख रहा था और उसकी सतह पर कई जटिल रून्स खुदे हुए थे। आरव ने हल्का सा सिर हिलाया और उसी फर्नेस को चुन लिया। यह दृश्य देखकर आसपास खड़े सभी डिसाइपल्स ध्यान से देखने लगे। क्या यह हो सकता है कि आरव सच में पिल्स रिफाइन करना जानता हो? ध्रुव ने जोर से लार निकली और अचानक घबराने लगा। आरव बिना कुछ कहे सीधे जाकर एल्केमी फर्नेस चुन चुका था। यह हरकत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे सच में भरोसा हो कि वह फर्स्ट ग्रेड पिल रिफाइन कर सकता है। फर्नेस चुनने के बाद आरव ने सामने रखी स्पिरिचुअल हर्ब्स और मेडिसिनल प्लांट्स को देखा और हल्का सा सिर हिलाया। फिर वह कुछ पल सोचता रहा और प्रकाश की ओर मुड़कर बोला, एल्डर कैंग, क्या आपके पास यहाँ लकड़ी है? लकड़ी? प्रकाश स्तब्ध रह गया। वहां मौजूद हर कोई स्तब्ध रह गया। ध्रुव भी वहीं का वहीं जम गया। लकड़ी किस लिए चाहिए? नहीं, तुम्हें लकड़ी किस काम के लिए चाहिए? प्रकाश पूरी तरह उलझ गया था। यह बात सब जानते थे कि प्रोफाउंड कोर रेल्म तक न पहुंचे एल्केमिस्ट पिल्स रिफाइन करने के लिए फायर एट्रीब्यूट टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। लकड़ी का कोई उपयोग ही नहीं होता। कुछ देर के लिए कोई भी आरव की बात का मतलब नहीं समझ पाया। अच्छा, तो जरा रुकिए। इतना कहकर आरव मुड़ा और तेजी से बाहर भाग गया। ध्रुव चुप रह गया, प्रकाश चुप रह गया, पिल पीक के सभी डिसाइपल्स सन्न रह गए। यह आदमी भाग क्यों गया? आरव भाग गया, क्या अब भी मुकाबला होगा? कहीं डर के मारे भाग तो नहीं गया? पिल पीक के डिसाइपल्स में तुरंत हंगामा मच गया। ध्रुव होश में आया और उसके चेहरे पर खुशी फैल गई। आरव भाग गया, क्या इसका मतलब यह है कि उसने हार मान ली? तो फिर ग्रेड 5 ब्रेक थ्रू पिल उसकी हो गई। खुशी इतनी अचानक आई कि ध्रुव बेहद उत्साहित हो गया। यह आरव खुद ही शर्त लेकर आया था और प्रकाश ने विटनेस की भूमिका निभाई थी। अगर आरव भाग गया तो इसका मतलब साफ था कि वह हार गया, जब तक कि वह एक्सट्रीम इमॉर्टल सेक्ट छोड़कर भाग न जाए, जो कि नामुमकिन था। प्रकाश भी हैरान था। आरव सच में भाग गया? काव्या भी स्तब्ध रह गई। उसका ब्रदर इन लॉ कैसे भाग सकता है? वह आरव कायर है। उसे पता था कि वह रिफाइन नहीं कर सकता, इसलिए भाग गया। यह आरव मर्द ही नहीं है। यह सुनते ही काव्या भड़क गई। तुम लोग होते कौन हो मेरे ब्रदर इन लॉ के बारे में बोलने वाले? वह भागा नहीं है। उसने कहा था कि वह अभी वापस आएगा। यहाँ हर्ब्स हैं, मेडिसिन हैं, फर्नेस है। बाहर जाकर वह क्या करेगा? वह तो बस डर गया है। किसने कहा? हाँ, तुम्हारा ब्रदर इन लॉ डरकर भाग गया। पूरा हॉल फिर से शोर से भर गया। ध्रुव ने गहरी सांस ली, अपने दिल की खुशी को दबाया और प्रकाश की ओर झुककर बोला, चीफ, आरव भाग चुका है।
हमारी शर्त का क्या होगा? उसका मतलब साफ था, अब फैसला प्रकाश को करना चाहिए। सभी डिसाइपल्स की नजरें प्रकाश पर टिक गईं। काव्या भी उसी को देख रही थी, लेकिन प्रकाश का चेहरा बिल्कुल शांत था। उसकी नजर उस दिशा पर टिकी हुई थी जहां से आरव गया था। सोल रेलम की शक्ति से वह साफ देख पा रहा था कि आरव बाहर क्या कर रहा है, पेड़ काट रहा है। यह आदमी पिल पीक के बाहर पेड़ काट रहा है। प्रकाश खुद अपने विचार से चौंक गया। क्या आरव लकड़ी से आग जलाकर फर्स्ट ग्रेड पिल रिफाइन करना चाहता है? उसने इस ख्याल को तुरंत छटक दिया। यह कैसे संभव हो सकता है? लकड़ी की आग न तो पर्याप्त ताकतवर होती है, न ही उसे नियंत्रित करना आसान होता है। कल्टीवेटर्स एल्केमी में लकड़ी का इस्तेमाल ही नहीं करते। फायर एट्रीब्यूट टेक्निक्स तो आम बात है। आरव जैसे टैलेंट वाले व्यक्ति के लिए कोई फायर टेक्निक सीखना मुश्किल नहीं होना चाहिए था। लेकिन प्रकाश चुप रहा। तभी बाहर से भारी कदमों की आवाज आई और कुछ भारी चीज घसीटे जाने की आवाज सुनाई दी। सभी ने पैलेस गेट की ओर देखा। तभी आरव वापस आया। वह पर्पल रोब पहने हुए था और अपने दोनों हाथों में एक एक बड़ा पेड़ घसीट रहा था। पूरा हॉल सन्न रह गया। यह आदमी दो बड़े पेड़ अंदर क्यों घसीट कर ला रहा है? आरव क्या करने वाला है? पिल पीक के डिसाइपल्स आपस में चर्चा करने लगे। ध्रुव पूरी तरह उलझ गया। काव्या आरव को वापस देखकर बहुत खुश हो गई। वह पेड़ क्यों लाया है, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। प्रकाश भी हैरान था। आखिरकार उसने पूछ ही लिया, आरव यह सब क्या है? आरव पहले से चुने हुए फर्नेस के पास पहुंच चुका था। उसने शांति से जवाब दिया, आग जलाने के लिए। लकड़ी से? तुम लकड़ी से आग जलाकर पिल रिफाइन करोगे? प्रकाश की आवाज ऊंची हो गई। ऐसा उसने शायद पहली बार किया था। सभी डिसाइपल्स आरव को घूरने लगे। आरव ने सिर हिलाया और बोला, वरना क्या, आग तो आग ही होती है, लकड़ी से क्यों नहीं? प्रकाश बोल नहीं पाया। वाकई आग तो आग ही होती है। ये आरव पागल है, इसे पिल्स रिफाइन करना नहीं आता था, इसलिए ये नाटक कर रहा है। किसी डिसाइपल ने ताना मारा। बाकी डिसाइपल्स हंसने लगे। लकड़ी से फर्स्ट ग्रेड पिल? अगर ये बना ले तो मैं फर्नेस खा जाऊंगा। अगर ये सफल हुआ तो मैं 2 फर्नेसेस खा जाऊंगा। ध्रुव की खुशी चरम पर पहुंच गई। आरव खुद ही बर्बादी की ओर बढ़ रहा था। काव्या गुस्से में बोली, अगर मेरे ब्रदर इन लॉ ने सच में रिफाइन कर लिया तो क्या तुम सच में फर्नेस खाओगे? हाँ बिल्कुल, मैं भी, काव्या ने ठंडी आवाज में कहा। ठीक है, मैंने सुन लिया। आरव ने शोर पर ध्यान नहीं दिया। लकड़ी से एल्केमी करने का फायदा क्या है? उसने यह पहले भी किया था। भले ही शुरुआत में वह फायर स्पिरिट स्टोन्स इस्तेमाल करता हो, लेकिन लकड़ी भी काम कर जानी चाहिए। सब लोग चुप हो गए और आरव को देखने लगे। कुछ हंस रहे थे, कुछ मजाक उड़ा रहे थे, कुछ तमाशा देख रहे थे। आरव ने लकड़ी के टुकड़े किए और सबसे पुराने तरीके से आग जलाने लगा। उसकी स्पिरिचुअल पावर की ताकत से आग बहुत जल्दी जल उठी। एल्केमी फर्नेस अभी भी गर्म था। उसने जलती लकड़ी नीचे रखी, स्पिरिचुअल पावर से आग तेज की और लकड़ी डाली। फिर वह हर्ब्स लेने गया। उसकी चाल तेज और सटीक थी। वह जिस पिल को रिफाइन करने वाला था वह ची बूस्टिंग पिल थी। यह देखकर सभी स्तब्ध रह गए। हर्ब्स चुनने में उसकी कोई झिझक नहीं थी। यह साफ दिखा रहा था कि उसे एल्केमी की बुनियादी समझ है। प्रकाश ने भी हर्ब्स देखे और उसका चेहरा बदल गया। वही हर्ब्स ची बूस्टिंग पिल के लिए। ध्रुव ने अभी वही पिल रिफाइन की थी। क्या यह सच में पिल्स रिफाइन करना जानता है? प्रकाश का चेहरा अविश्वास से भर गया। आरव के चेहरे के भाव और स्पिरिचुअल हर्ब्स व मेडिसिनल प्लांट्स चुनते समय उसकी सहज और निपुण हरकतें साफ बता रही थीं कि बिना गहरी समझ और अनुभव के कोई ऐसा नहीं कर सकता। पिल पीक के डिसाइपल्स भले ही धोखा खा सकते हों, लेकिन प्रकाश नहीं। उसने अपने जीवन में अनगिनत अल्केमिस्ट देखे थे। आरव की जानी पहचानी मूवमेंटोज इस बात का पक्का सबूत थी कि उसे फार्माकोलॉजी की अच्छी समझ है। क्या सच में मेरा ब्रदर इन लॉ एल्केमी जानता है? काव्या ने मन ही मन सोचा। ध्रुव का चेहरा जड़ हो गया। इतनी सहजता से हर्ब्स चुनने की कला तो उसके पास भी नहीं थी। सिर्फ वही नहीं, बल्कि ज्यादातर डिसाइपल्स यही सोच रहे थे। हालांकि यह तो बस शुरुआत थी। आरव ने फर्नेस का ढक्कन खोला और ची बूस्टिंग पिल रिफाइन करने के लिए जरूरी कई मेन इंग्रेडिएंट्स डाल दिए। ये सभी हीट रेजिस्टेंट स्पिरिचुअल हर्ब्स थे जिन्हें रिफाइन करना आसान नहीं होता। इसके बाद आरव ने आग को नियंत्रित करना शुरू किया। यह पहली बार था जब वह लकड़ी से पिल्स रिफाइन कर रहा था। इससे पहले वह स्टार चार्ट के भीतर टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स का इस्तेमाल करता था। इसी समय आरव को साफ एहसास हुआ कि लकड़ी से एल्केमी करने और टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन से एल्केमी करने में कितना बड़ा अंतर है। यह आग, आरव ने बुदबुदाया और उसके माथे पर कुछ काली लकीरें उभर आईं। लकड़ी से आग तो जल रही थी, लेकिन उसका तापमान बहुत कम था। इतना बड़ा एल्केमी फर्नेस गर्म होने में ही काफी समय लग रहा था। आगे चलकर जब और मेडिसिनल हर्ब्स डालनी होंगी तब तो मुश्किल और भी बढ़ने वाली थी। यह दृश्य देखकर आसपास खड़े कुछ डिसाइपल्स ने उपहास करना शुरू कर दिया। लकड़ी से पूरे फर्नेस को गर्म करने में कितना समय लगेगा? यह तो साफ साफ नौसिखिया है। बिल्कुल, अगर लकड़ी से पिल्स बन सकती हैं तो फिर आम लोग भी एल्केमी कर लेंगे। मुझे तो लगता ही नहीं कि इसे एल्केमी की समझ है। कई डिसाइपल्स व्यंग्य भरी बातें करने लगे। थोड़ी देर पहले आरव की हर्ब्स चुनने की कला ने सबको जरूर चौंकाया था, लेकिन अब आग का तापमान इतना कम था कि अगर प्रकाश खुद भी रिफाइन करे तब भी कामयाब होना मुश्किल होता। जब तापमान ही पूरा नहीं होगा तो मेडिसिनल मटेरियल्स कैसे रिफाइन होंगे? यह बात आरव ने भी नहीं सोची थी। आग सच में कमजोर थी, फिर भी उसके चेहरे पर हार मानने का कोई भाव नहीं आया। वह पलटा और ज्यादा लकड़ी डालने लगा, जिससे आग धीरे धीरे तेज होने लगी। आग पहले से ज्यादा तेज तो हुई, लेकिन फिर भी काफी नहीं थी। बिना एक पल सोचे आरव ने अपना बयान हाथ उठाया और लगातार स्पिरिचुअल पावर आग में डालने लगा। उसने कभी फायर एट्रीब्यूट टेक्निक्स नहीं सीखी थी, इसलिए वह सीधे आग पैदा नहीं कर सकता था, लेकिन पहले से जल रही आग को स्पिरिचुअल पावर से तेज करना संभव था। फर्नेस के नीचे से आग की लपटें उठी और जल्दी ही 1 मीटर तक पहुंच गईं। पूरा एल्केमी फर्नेस लगभग आग में घिर गया। तापमान तुरंत बढ़ गया। आसपास के डिसाइपल्स स्तब्ध रह गए। यह काम कर गया। सिर्फ वही नहीं, प्रकाश भी हैरान था। क्या इस तरह से भी एल्केमी हो सकती है? ध्रुव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अंदर से बहुत बुरा एहसास हो रहा था, लेकिन उसने खुद को जबरदस्ती समझाया, नहीं, यह मुमकिन नहीं है, बिल्कुल मुमकिन नहीं। आग अब पूरी तरह एल्केमी के योग्य हो चुकी थी। आरव ने दाहिने हाथ से एक एक करके ऑक्सिलरी मेडिसिनल मटेरियल्स फर्नेस में डालने शुरू किए। उसकी हरकतें बेहद सधी हुई थी, कहीं भी घबराहट नहीं थी। उसकी टेक्निक पिल पीक के सभी डिसाइपल्स से भी बेहतर लग रही थी। सभी के चेहरों पर और ज्यादा आश्चर्य उभर आया। क्या इस लड़के ने पहले एल्केमी सीखी है? उसकी मूवमेंट्स देखकर तो यही लगता है, फिर फायर एट्रीब्यूट टेक्निक्स क्यों नहीं जानता? कुछ डिसाइपल्स आरव को नए नजरिए से देखने लगे। प्रकाश का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। आरव की मूवमेंट्स ऐसी थीं कि वह उन्हें कभी गलत नहीं पहचान सकता था। बिना कई सालों की मेहनत के ऐसा करना असंभव था। सबसे अहम बात यह थी कि आरव लगातार स्पिरिचुअल एनर्जी डालकर आग को नियंत्रित कर रहा था और फिर भी पूरी तरह शांत था। यह उसकी एल्केमी फाउंडेशन की गहराई दिखाता था। इस पल प्रकाश को भी संदेह होने लगा कि शायद आरव ने पहले ही एल्केमी सीखी है, वरना यह सब कैसे संभव होता? वह नहीं जानता था कि स्टार चार्ट के भीतर टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन से एल्केमी करने की आदत ने आरव को आग नियंत्रित करने में एक अनोखा लाभ दे दिया था।
यही वजह थी कि लकड़ी से एल्केमी करने पर भी वह सफल हो पा रहा था। असल में इस समय उसकी एल्केमी टेक्निक पिल पीक के सभी डिसाइपल से आगे निकल चुकी थी। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। समय बीतता गया। ध्रुव का चेहरा और गहरा होता चला गया। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया और उसकी मुट्ठियां कस गईं। नहीं, यह नहीं हो सकता, यह नहीं बन पाएगा। वह खुद को बार बार समझाता रहा। अगर आरव सच में उससे बेहतर क्वालिटी की फर्स्ट ग्रेड पिल बना लेता है तो क्या उसे जिंदल फैमिली की एज़्योर फ्लेम टेक्निक सिखानी पड़ेगी? यह सोचकर ही उसका दिल कांप गया। इसके उलट काव्या बेहद खुश थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका ब्रदर इन लॉ एल्केमी जानता होगा, और वह भी इतनी कुशलता से। वह जोर से चिल्लाकर आरव का हौसला बढ़ाना चाहती थी, लेकिन डर था कि कहीं वह डिस्टर्ब न हो जाए, इसलिए खुद को रोकती रही। 15 मिनट और बीत गए। अगर यह स्टार चार्ट के भीतर होता तो पिल्स कब की तैयार हो चुकी होती। लकड़ी की वजह से आग थोड़ी कमजोर थी, लेकिन आरव पूरी तरह शांत रहा। यह ध्रुव की मार्शल टेक्निक से जुड़ा मामला था और वह इसे हर हाल में जीतना चाहता था। 15 मिनट बाद एल्केमी फर्नेस से नीला धुआं उठने लगा। तेज और गहरी मेडिसिनल फ्रेग्रेंस पूरे हॉल में फैल गई। सिर्फ खुशबू से ही साफ था कि यह अब तक की सभी पिल से बेहतर थी। प्रकाश भीतर तक खिल गया। वह जानता था कि आरव की सफलता तय है, फिर भी यह दृश्य उसे झकझोर गया। ध्रुव लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हट गया। काव्या का चेहरा खुशी से चमक उठा। आरव ने हाथ हिलाकर आग बुझा दी। आग जलाना मुश्किल था, बुझाना आसान। वह थोड़ा घबराया हुआ था। यह पहली बार था जब उसने बाहर की दुनिया में लकड़ी से एल्केमी की थी। फर्नेस का ढक्कन उठाया गया। हल्की धुंध ऊपर उठी। अंदर 6 बूस्टिंग पिल्स रखी थी, कुल 9। हर एक का रंग, आकार और खुशबू लगभग परफेक्ट थी। आरव ने राहत की सांस ली और मुस्कुरा दिया। सारी पिल्स सफल थीं। काव्या खुशी से दौड़ पड़ी। बाकी डिसाइपल्स भी पास आ गए। प्रकाश भी आगे बढ़ा। सिर्फ ध्रुव पीछे खड़ा कांप रहा था। काव्या ने आरव को कसकर गले लगा लिया। ब्रदर इन लॉ, आपने कर दिखाया। आरव बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। अब सबकी नजर फर्नेस पर थी। प्रकाश ने भीतर झांका और धीमे स्वर में कहा, एक परफेक्ट ग्रेड और 8 सुपीरियर ग्रेड। लकड़ी से बनी पूरी फर्नेस की एलिक्सर्स एक परफेक्ट ग्रेड और 8 सुपीरियर ग्रेड। पिल पीक के सभी डिसाइपल्स को ऐसा लग रहा था मानो वे किसी भ्रम में हो। यह बात बिल्कुल भी विश्वास करने लायक नहीं थी। यह सुनते ही ध्रुव का दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। वह अचानक कुछ कदम पीछे हटा, लड़खड़ाया और सीधे जमीन पर गिर पड़ा। परफेक्ट। आरव ने सच में परफेक्ट क्वालिटी की पिल रिफाइन कर ली थी, वह भी लकड़ी से, और वही 6 बूस्टिंग पिल जो ध्रुव ने अभी बनाई थी। ध्रुव पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। उसका दिमाग बिल्कुल खाली हो गया। परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। फर्स्ट ग्रेड पिल रिफाइन करना, क्या इसका मतलब यह नहीं कि आरव के पास अब फर्स्ट ग्रेड एल्केमिस्ट बनने की पूरी योग्यता है और वह सेकंड ग्रेड के बेहद करीब है? कुछ देर बाद हैरान डिसाइपल्स धीरे धीरे होश में आए। जो व्यक्ति पिल पीक का डिसाइपल भी नहीं था, उसने परफेक्ट क्वालिटी की पिल रिफाइन कर ली थी। और इससे भी ज्यादा अहम बात यह थी कि जो कोई परफेक्ट फर्स्ट ग्रेड पिल रिफाइन कर सकता है, उसके पास निश्चित रूप से फर्स्ट ग्रेड एल्केमिस्ट बनने की क्षमता होती है। ये क्या है, कोई राक्षस? परफेक्ट। काव्या भी उतनी ही हैरान थी। आरव ने हल्की सी कड़वी मुस्कान दी। उसने खुद भी उम्मीद नहीं की थी कि परिणाम इतना अच्छा होगा। आखिर यह पहली बार था जब उसने बाहर की दुनिया में लकड़ी से और एक अनजान फर्नेस में पिल रिफाइन की थी। फिर भी परिणाम असाधारण निकला। क्या यह एज़्योर फ्लेम टेक्निक के प्रति मेरे लालच का असर है? आरव ने मन ही मन सोचा। प्रकाश ने अपनी नजर फर्नेस से हटाकर आरव पर डाली। उसकी आंखों में ऐसा झटका और हैरानी थी जैसी उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी, मानो वह आरव को किसी अनमोल खजाने की तरह देख रहा हो। पहले भी वह आरव की कदर करता था, जिसने दाओ सीड को अवेकन किया था और एल्केमी की दुनिया का एक दुर्लभ प्रतिभाशाली व्यक्ति था। लेकिन अब लकड़ी से परफेक्ट फर्स्ट ग्रेड पिल रिफाइन करना, यह तो अविश्वसनीय था। इस पल प्रकाश का उत्साह लगभग काबू से बाहर हो गया। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा, वाकई बहुत अच्छा। अपनी खुशी रोक न पाते हुए प्रकाश जोर से हंस पड़ा और आरव की खुलकर तारीफ की। आरव ने सिर हिलाया और प्रकाश को गहराई से प्रणाम किया। यह देखकर प्रकाश की मुस्कान और भी खिल गई, जैसे कोई फूल पूरी तरह खिल उठा हो। सभी डिसाइपल्स आरव को ईर्ष्या, जलन और अविश्वास से देख रहे थे। किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि यह व्यक्ति लकड़ी से फर्स्ट ग्रेड पिल रिफाइन कर सकता है। यह पूरी तरह अविश्वसनीय था। अगर किसी बाहरी व्यक्ति से वे सुनते कि लकड़ी से एलिक्सर्स बनाई जा सकती हैं, तो वे निश्चित रूप से उसका मजाक उड़ाते। लेकिन आज उन्होंने यह चमत्कार अपनी ही आंखों से देख लिया था। थोड़ी देर की खामोशी के बाद आरव ने हाथ जोड़कर कहा, एल्डर कैंग, तो फिर क्या मैंने यह शर्त जीत ली? यह सुनते ही आसपास खड़े लोग चौंक गए। हाँ, शर्त अभी भी मौजूद थी, आरव और ध्रुव के बीच लगी हुई शर्त। प्रकाश भी चौंक गया, क्योंकि वह लगभग भूल ही गया था कि आरव ने लकड़ी से परफेक्ट फर्स्ट ग्रेड पिल रिफाइन कर दी है। बाकी लोग भले ही भूल जाएं बेटे और जोंचिबगी कहा है, लेकिन आरव नहीं भूल सकता था। आखिर यह सब उसने ध्रुव की मार्शल आर्ट्स तकनीक यानी जिंदल फैमिली की ऑन द कॉज और फ्लेम टेक्निक के लिए ही तो किया था। सभी की नजरें अब प्रकाश पर टिक गईं, क्योंकि इस शर्त का गवाह वही था। प्रकाश खुद भी हक्का बक्का रह गया। उसकी पहले की सारी योजनाएं जैसे हवा हो गई थी। बात यहां तक कैसे पहुंच गई? आरव ने सच में पिल रिफाइन कर ली थी और वह खुद गवाह बन चुका था। जिंदल फैमिली की एज़्योर फ्लेम टेक्निक। यह सोचकर ही प्रकाश को सिर दर्द होने लगा। लेकिन जब उसने आरव को बड़ी सी मुस्कान के साथ अपनी ओर देखते हुए देखा, तो उसकी परेशानी और बढ़ गई। आरव जीत चुका था और गवाह होने के नाते उसे उसी पक्ष में खड़ा होना था। प्रकाश ने गहरी सांस ली और ध्रुव की ओर देखा। ध्रुव का पूरा शरीर कांप रहा था और उसकी नजर प्रकाश से टकराई। ध्रुव, इस द्वंद्व का परिणाम साफ है, तुम हार गए। यह सुनते ही ध्रुव का दिल पूरी तरह बैठ गया। सब खत्म हो गया। यह बात देर सवेर जिंदल फैमिली तक जरूर पहुंचेगी। परिवार शायद उसे मारेगा नहीं, लेकिन सख्त सजा तय थी। क्या वह अपने वचन से पीछे हट सकता था, धोखा दे सकता था? ध्रुव ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इतने सारे पिल पीक के डिसाइपल्स मौजूद थे और प्रकाश भी वहीं था। वचन से मुकरने का क्या फायदा? फिर वह पिल पीक में और कल्टीवेशन वर्ल्ड में किस मुंह से दिखाएगा? दांत पीसते हुए ध्रुव ने कहा, ब्रदर, मैं आपके आदेश का पालन करता हूं। यह सुनते ही आरव बेहद खुश हो गया। वह सच में डर रहा था कि कहीं ध्रुव अपनी बात से पलट न जाए। उसने अपने स्टोरेज बैग से 2 जेड बॉटल्स निकाली और उनमें नई बनाई गई पिल्स रख दी। एक बॉटल में परफेक्ट क्वालिटी पिल थी और दूसरी में 8 सुपीरियर क्वालिटी पिल्स। बिना एक पल गंवाए वह ध्रुव की ओर बढ़ा। उस समय ध्रुव अभी जमीन पर बैठा था और आरव को अपनी ओर आते हुए देख रहा था, जिसके चेहरे पर उजली मुस्कान थी।
ध्रुव ने गुस्से में दांत भींच लिए। उसे साफ लग रहा था कि आरव ने उसे पूरी तरह मात दे दी है। यह सब पहले से सोची समझी चाल थी। ध्रुव के पास पहुंचकर आरव ने तुरंत झुककर उसे सहारा दिया और खड़ा किया। ब्रदर जी, अपना ध्यान रखिए और अच्छे से आराम कीजिए। आरव यह बात दिल से कह रहा था। उसके लिए ध्रुव सच में एक अच्छा इंसान था, लेकिन ध्रुव गुस्से से भर उठा। चारों ओर लोग देख रहे थे और प्रकाश भी वहीं था। उसने गहरी सांस ली। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अपना स्टोरेज बैग थपथपाया, एक जेड स्लिप निकाली और दर्द भरे भाव से आरव की ओर फेंक दी। आरव ने खुशी खुशी जेड स्लिप पकड़ ली। डिवाइन सेंस से जांच करने पर साफ हो गया कि यह एज़्योर फ्लेम टेक्निक ही थी। यह स्पष्ट था कि यह ओरिजिनल एंशिएंट बुक नहीं बल्कि जेड स्लिप पर दर्ज रिकॉर्ड था। आरव को कोई हैरानी नहीं हुई। अगर ध्रुव ओरिजिनल एंशिएंट बुक निकालता तो उसे शक ही होता, क्योंकि वह तो जिंदल फैमिली के पास ही रहती। धन्यवाद ब्रदर जी, आप सच में अपने वचन के पक्के हैं, आरव ने तारीफ की। इस पल ध्रुव की छवि उसके दिल में और ऊंची हो गई, लेकिन ध्रुव का चेहरा राख जैसा हो चुका था। उसे आरव से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि वह यह सब अपने परिवार को कैसे समझाए। ब्रदर जी, आप ठीक नहीं लग रहे। मैंने अभी ची बूस्टिंग पिल्स रिफाइन की हैं, इन्हें घर ले जाइए और अपने शरीर को पोषण दीजिए। यह कहकर आरव ने जेड बॉटल ध्रुव की ओर बढ़ा दी। उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी, लेकिन यह सुनते ही ध्रुव गुस्से से लगभग फट पड़ा। उसने आरव की ओर उंगली उठाई और लड़खड़ा गया। यह तो सरासर अपमान था। अगर प्रकाश वहां न होता, अगर हालात ऐसे न होते, तो ध्रुव कब का हमला कर चुका होता। इससे ज्यादा अपमानजनक और क्या हो सकता था। ध्रुव ने जोर से जमीन पर पैर पटका, आसमान की ओर दहाड़ा और दौड़ते हुए हॉल से बाहर निकल गया। उसे डर था कि अगर वह एक पल और रुका तो आरव पर टूट पड़ेगा और दोनों की जान चली जाएगी। आरव चुप रह गया। उसका इरादा अच्छा था, लेकिन सामने वाले ने उसे पूरी तरह गलत समझ लिया। पिल पीक के डिसाइपल्स ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके हिसाब से अगर किसी को तोड़ना हो तो पहले उसकी आत्मा तोड़ो, और आरव ने वही किया था। लेकिन आरव को ध्रुव की प्रतिक्रिया पर गुस्सा नहीं आया, उल्टा उसे और ज्यादा अपराध बोध हुआ। इनसेक्ट सिलेक्शन के दौरान उसने ध्रुव से पहला स्थान छीना था। अब एल्केमी के जरिए उसने उसकी फैमिली टेक्निक भी जीत ली थी। उम्मीद है जिंदाल फैमिली उसे ज्यादा सख्त सजा नहीं देगी। आरव ने दिल से आह भरी। ध्रुव जिंदाल फैमिली का डायरेक्ट डिसेंडेंट और असाधारण प्रतिभा था। परिवार उसे मारेगा नहीं, लेकिन कड़ी सजा जरूर देगा। अगर जिंदाल फैमिली को पता चला कि एज़्योर फ्लेम टेक्निक उसके पास है तो वे जरूर परेशानी खड़ी करेंगे, लेकिन एक्सट्रीम इमॉर्टल सेक्ट मौजूद था। जो करना है कर लो, आरव ने मन ही मन सोचा। इसके बाद आरव ने जेड स्लिप संभाली, पलटा और प्रकाश के पास जाकर गहराई से प्रणाम किया। धन्यवाद एल्डर किंग। वह सच में आभारी था। अगर प्रकाश गवाह न होते तो शायद ध्रुव बदमाशी पर उतरा था। प्रकाश ने बेबसी से आरव को देखा। उसका स्वभाव उसे अभी पूरी तरह समझ नहीं आ रहा था। वफादार, निर्दय, कृतज्ञ और थोड़ा चालाक। इस बिंदु पर प्रकाश को भी लगने लगा कि शायद यह सब आरव की सोची समझी योजना थी और उसने ध्रुव को हराने का पूरा खाका पहले ही तैयार कर रखा था। ज्यादातर डिसाइपल्स भी यही सोच रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ वे दंग भी थे। लकड़ी से एलिक्सर्स रिफाइन करना आरव की असाधारण प्रतिभा साबित करने के लिए काफी था। आरव, क्या तुम मेरी पिल पीक में शामिल होना चाहोगे? प्रकाश ने मुस्कुराते हुए फिर से इन्विटेशन दिया। असल में वह चाहता था कि आरव खुद पहल करे, लेकिन अब उसने खुद ही पूछ लिया। उसे अंदाजा था कि आरव शायद फिर मना कर देगा, फिर भी उसने कोशिश की। आसपास के डिसाइपल्स को हैरानी नहीं हुई, वे तो इसे स्वाभाविक मान रहे थे। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद एल्डर, लेकिन फिलहाल मेरा किसी भी पीक में शामिल होने का इरादा नहीं है। कृपया क्षमा करें, मैं यहाँ आकर सीखता रहूंगा। अगर भविष्य में मैंने एल्केमी को पूरी तरह अपनाने का निश्चय किया तो आपसे अनुमति लेकर जरूर पिल पीक में शामिल होऊंगा। आरव ने सम्मानपूर्वक झुककर उत्तर दिया। यह सुनकर प्रकाश ने आह भरी। उसे यह परिणाम पहले से पता था, फिर भी निराशा हुई। पिल पीक के डिसाइपल्स एक दूसरे को अविश्वास से देखने लगे। उन्हें यहाँ तक पहुंचने में कितनी मेहनत करनी पड़ी थी और सामने वाला सीधे मना कर रहा था। लेकिन सोचें तो यह भी सही था। जो लकड़ी से परफेक्ट फर्स्ट ग्रेड एलिक्सर बना सकता है, वह कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता। प्रकाश ने बस सिर हिला दिया। माहौल थोड़ा अजीब हो गया। तभी आरव ने अचानक कहा, एल्डर, क्या आज फ्रेंडली स्पारिंग मैच नहीं होना था? प्रकाश चौंक गया। तब उसे याद आया कि एल्केमी एक्सचेंज उसी ने शुरू किया था। उसने हल्की खांसी ली और कहा, ठीक है, एल्केमी कंपटीशन जारी रखते हैं। इसके बाद 4 और राउंड्स हुए। ज्यादातर डिसाइपल्स ने लो ग्रेड फर्स्ट रैंक पिल्स बनाई, 10 से ज्यादा ने मीडियम ग्रेड फर्स्ट रैंक पिल्स रिफाइन की और सिर्फ कुछ ही लोग टॉप ग्रेड फर्स्ट रैंक पिल्स बना पाए। सब लोग मन ही मन यह सोचने लगे कि आखिर सबसे अच्छा कौन रहा। तभी आरव ने दोबारा कहा, एल्डर कंग, जो पिल मैंने बनाई है वही सबसे अच्छी है ना? यह सुनते ही सभी को समझ आ गया कि यह आदमी बार बार कंपटीशन खत्म न होने की बात क्यों याद दिला रहा था। असल में उसकी नजर उस ग्रेड 4 रेड पिल पर थी। प्रकाश ने हैरानी से आरव को घूरकर देखा। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला इतना सीधा और बेबाक होगा। सिर्फ वही नहीं, वहां मौजूद हर किसी को यही लगा। जिंदाल फैमिली की एज़्योर फ्लेम टेक्निक जीतना ही कम नहीं था, अब यह इनाम भी चाहिए था। प्रकाश के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान उभरी और उसने एक जेड बॉटल उछालकर आरव की ओर फेंक दी। उस जेड बॉटल के भीतर चौथे दर्जे की रेड एलिक्सर पिल थी। आरव को जरा भी झिझक नहीं हुई। जो चीज उसने अपनी काबिलियत से जीती हो, उसे लेने में शर्म कैसी। उसने तुरंत जेड बॉटल थामी और कहा, धन्यवाद एल्डर, फिर आदरपूर्वक झुक गया। प्रकाश द्वारा रिफाइन की गई चौथे दर्जे की पिल्स बेहद कीमती होती हैं। यह बात सभी जानते थे। प्रकाश ने गंभीर स्वर में कहा कि तुम्हारी एल्केमी में प्रतिभा बहुत बड़ी है, इसे व्यर्थ मत जाने देना। जब भी समय मिले पिल पीक पर आकर मुझसे मिलना, मैं तुम्हें एल्केमी से जुड़े कुछ अनुभव और तरीके सिखाऊंगा। आरव ने फिर से झुककर धन्यवाद दिया। इसके बाद प्रकाश ने सिर हिलाया, हल्की मुस्कान दी और फिर बिजली की रफ्तार से प्रकाश की एक लकीर में बदलकर वहां से चला गया। आसपास खड़े पिल पीक के डिसाइपल्स एक दूसरे की ओर देखने लगे। जब भी समय मिले चीफ से मिलने आने का न्योता। यह कैसा विशेष सम्मान था। ऐसा अवसर तो शायद प्रकाश के कुछ गिने चुने डायरेक्ट डिसाइपल्स को ही मिलता था। पहले वे जरूर नाराज होते, लेकिन अब उनके दिल में सिर्फ ईर्ष्या और जलन थी। आखिर लकड़ी से परफेक्ट फर्स्ट ग्रेड एलिक्सर रिफाइन करना किसी साधारण इंसान का काम नहीं हो सकता था। ब्रदर इन लॉ, काव्या दौड़ती हुई आरव के पास आई। प्रकाश जाते समय उसे साथ नहीं ले गया था। आरव मुस्कुराया और 2 जेड बॉटल्स निकालकर उसे दे दी। उनमें वही 9 ची बूस्टिंग पिल्स थी जो उसने अभी अभी रिफाइन की थी। इन्हें ले लो और इस्तेमाल करो, तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल अभी बहुत कम है, आरव ने कहा। काव्या ने ओह कहा और आज्ञाकारी ढंग से सिर हिला दिया। ची बूस्टिंग पिल आध्यात्मिक ऊर्जा को बहाल करने वाली और कल्टीवेशन के लिए काफी लाभकारी दवा थी। ठीक है, अब मैं चलता हूं, आरव ने कहा और काव्या की ओर देखा। ब्रदर इन लॉ, मुझे भी तुम्हारी केव देखने चलने दो, काव्या मुस्कुराते हुए बोली। आरव ने थोड़ा सोचा, फिर सहमति में सिर हिला दिया। ठीक है। आरव ने मुड़कर पिल पीक के डिसाइपल्स को हाथ जोड़कर अभिवादन किया और काव्या के साथ वहां से चला गया। उसकी रहस्यमयी पीठ सभी की निगाहों के सामने धीरे धीरे दूर होती चली गई। आरव के जाते ही मेन हॉल में हलचल मच गई। मेरे भगवान, यह आदमी आखिर है कौन?
लकड़ी से फर्स्ट ग्रेड पिल रिफाइन कर दी, वो भी परफेक्ट क्वालिटी। चीफ ने पिल पीक में शामिल होने का निमंत्रण दिया और इसने मना कर दिया, और यह इस साल का टॉप इनर डिसाइपल भी है। जिंडल फैमिली की एज्योर फ्लेम टेक्निक भी जीत